Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Charini Nirvishesha Shunyavani Asata Sudai Jayo Shri Srinathai Tata Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So today chapter 13. Yes, Prabhuji. 3-7, 3:45 we should finish. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसका जरूरत नहीं है। प्रश्न ये है एक्चुअली कि 12वें अध्याय में तो निश्चित हो गया था कि भक्ति सबसे बड़ी चीज है और कृष्ण ने भक्ति को सर्वोत्तम बता के उसके बाद भक्त मेरे कितने प्रिय हैं कृष्ण जी ने डिस्कस किया था, है ना, पूरा चैप्टर में। प्रिय अष्टक 8 श्लोक, अरे भक्त मेरे भाव। उसके बाद ये सब क्या, फिर ये ज्ञान क्यों ले आए अर्जुन जी? वो लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान है, ज्ञान का बारे में। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जब भक्ति सर्वोत्तम तो लास्ट 6 अध्याय में ज्ञान क्यों है? ये प्रश्न आता नहीं आता आपको? प्रश्न आएगा ना, किसी को भी आएगा। उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि क्योंकि भक्ति सर्वोत्तम है, लेकिन कृष्ण को पहुंचने के लिए अभी हमको अपनी स्थिति समझनी पड़ेगी। क्यों हम ऐसे दुनिया में फंसे हुए हैं, क्या दुनिया है, क्या है, ये सब आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो आप उसको गलत समझ सकते हैं। पूरा ज्ञान होना चाहिए क्या हमारा स्थिति है। हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारा स्थिति क्या है, ये ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन वाचा परितिम प्रकृतिम पुरुषम च वा क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। ये 6 प्रश्न का उत्तर दे दो कृष्ण जी। प्रकृति क्या होता है, पुरुष क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञेयम क्या होता है, ये मेरे को बहुत पता करना है। तो ये ज्ञान क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि भगवान की शरण लेना चाहते हैं। कि श्री भगवान वाचा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्रम अभ्यभियते। देखो जरा संधि विच्छेद नहीं होगा तो फंस जाते हैं। इस संधि विच्छेद पकड़ने के लिए किताब खोल लो। ये रहा, श्री भगवान वाचा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम क्षेत्रम इति अभिधीयते एतयो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञा इति तद विदः। तो जिसमें एक शब्द था इति, छोटा सा एक शब्द इति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण में प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान योग एक इच्छुक हूँ। कृष्ण भगवान एक त्रिभुत, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला इति, इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो ये तो आप सब समझते हैं। मैं खेत नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। अभी आजकल लोग क्या करते हैं, मूर्खता। आप अपने खेत पे गए, मैं खेत थोड़ी हूँ। खेत में गेहूं उग रहा है, फल उग रहे हैं, मैं थोड़ी हूँ। मैं तो किसान हूँ, मैं देख रहा हूँ उस खेत को, मैं खेत नहीं हूँ। इतना बड़ा बड़ा नोबल लॉरेट होके इस चीज को नहीं समझ पाता। इसलिए
शास्त्र में बोला गया कलयुग के लोग क्या है, मूर्ख हैं। क्यों? इतना भी नहीं समझ पाते कि शरीर में उनमें फर्क है। यस्यार्थ बुद्धि कुणपेत धातु के स्वधि कलत्रा दिशु भौम ईजति यतीर्थ बुद्धि सलिले न कर जनेश विघ्नेश स एव का खरा। तो गधा। लेकिन क्या है कि जो आदमी ये नहीं समझ पाता और शरीर नहीं, वो आत्मा नहीं शरीर है, वो एक गधा है। एंड एक्चुअली हम सब लोग कलयुग के गधे हैं, है नहीं? शरीर क्या बोल सकते हैं, ये चीजें मानते हैं कि शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर इंद्रिय भोग की इच्छा क्यों रखते हो? वो तो शरीर के लिए है ना। तो आपको अभी समझ नहीं आया, तो फिर मृत्यु से भयभीत क्यों होते हो? वो तो शरीर है ना। तो अभी हम लोग ज्ञान को समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वेद के अनुसार हम सब मूर्ख हैं। कलयुग के लोग को मूर्ख बोला जाता है, बिकॉज इतना भी नहीं समझ पाते कि शरीर आत्मा फर्क है। शरीर क्षेत्र का क्षेत्र में जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। प्रकृति मेटेरियल नेचर, पुरुष जो आनंद लेता है प्रकृति का, पुरुष। क्षेत्र ये तन शरीर है, और क्षेत्रज्ञ दो है, या तो आत्मा है जो शरीर को जानता है क्या हो रहा है, और परमात्मा जो सारे शरीरों का, सभी शरीरों का पूर्ण रूप से क्या हो रहा है मालूम है उसको। ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान होता है उसको ज्ञान बोलते हैं। और ज्ञेयम, गोल ऑफ नॉलेज, जो परमात्मा होता है। तो प्रकृति मेटेरियल नेचर का थोड़ा तो हमको पता ही है। पुरुष ये पता नहीं है। पुरुष मतलब जो प्रकृति को एंजॉय करता है, आनंद लेता है, पुरुष बोलते हैं उसको। क्षेत्र हमारा जो शरीर है, तन। और क्षेत्रज्ञ द नोअर ऑफ द बॉडी है, वो आत्मा है, परमात्मा है। ज्ञान जो है, आजकल जो ज्ञान होता है खाली क्षेत्र का ज्ञान बोलते हैं, लेकिन ज्ञान में दो चीज होती है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, और उसके बाद ज्ञेयम, परमात्मा का ज्ञान। ये 6 चीज प्रश्न पूछे गए, इनके उत्तर है इस चैप्टर में। थोड़ा ये चैप्टर डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत कुछ तत्व है इस चैप्टर। क्षेत्रज्ञ चापि माम वेद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये एक शब्द में कृष्ण जी ने बहुत बड़ी चीज बोल दी, सर्व क्षेत्रेषु। इसमें एक शब्द है चा। चा मीन्स ऑल्सो। कुछ लोग बोलते हैं मैं परमात्मा एक ही है। नहीं सर, परमात्मा अलग है, आप अलग है। क्यों? क्षेत्रज्ञ चा, एक शब्द उधर देखे, चा। चा मीन्स ऑल्सो। ऑल्सो मीन मैं भी था, उस जगह आप थे और मैं भी था, मतलब मैं अलग हूं, आप अलग हो। तो शरीर में आप है और मैं भी हूं, भी मैं भी हूं और हूं, एक्स्ट्रा। चा, चा मतलब ऑल्सो, मैं भी था, मैं भी रहता हूं शरीर में। तो आत्मा परमात्मा अलग हो गए। बहुत लोग हैं आत्मा परमात्मा एक ही होती है, एक नहीं होते, हमेशा अलग रहे और कभी नहीं जुड़ते, अलग रहते हैं। तो क्षेत्र आप जैसे मध्वाचार्य का हमेशा हाथ ऐसे रहता था, दो, एक नहीं है दो। देखा आपने मध्वाचार्य का सिर ऐसे, दो, अब एक नहीं है दो। क्षेत्र चा अपी माम विद्धि सर्व क्षेत्र भारत है। सारे शरीर में परमात्मा के रूप में भगवान बोलते हैं वास करता हूँ। क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत् ज्ञातम मतम मम। ठीक है। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। ये मेरी राय है। तो आप अपने खेत के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान राजा सारे खेत के बारे में जानते हैं। अपनी अपनी बाउंड्री के अंदर रहो, सब कुछ। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों के कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्र तो उनके, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह में इस ज्ञान को दिया है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों के नए कार्यकलापों से क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया गया। बहुत जगह ये वर्णन किया गया है। ये आपका विविध ही कौन सा श्लोक है, उसको भी गीता में देखते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं। ब्रह्म सूत्र पदेश एवं आता है, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र में ये ज्ञान दिया गया है। कृष्ण जी बोल रहे हैं। तीसरा तो हमने पढ़ लिया, या 5वां श्लोक। ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषि भी बहुधा गीतम, छंदो भी विविधय पृथक, ब्रह्म सूत्र पदश्च एवं हेतु मद विनिश्चितम। ये जो ज्ञान है आपका वेदांत सूत्र में भी दिया गया, तो कृष्ण जी ने वेदांत सूत्र का नाम दिया। ठीक है, वेदांत सूत्र एक कार्यक्रम समझिए। वेदांत सूत्र वेद व्यास जी ने लिखे थे, बहुत सूत्र, अभी किसी और दिन उसके बारे में बताएंगे। ओके, आज तो बहुत कुछ ज्ञान है। पंचकोश, किसी को मालूम है पंचकोश के बारे में?
शिवानी माता जी कोई बोले हाँ तो उसका हाथ खड़ा कर दे। यस प्रभु जी। जी, अपने आप को अनम्यूट करके आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यस सुलता माता जी। हरे कृष्णा सुलता माता जी। मैं बोलूं मैडम? यस माता जी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हरे कृष्ण। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अन्नमय मतलब क्या? अन्नमय मतलब खाना मिल जाए बस जिंदगी सफल हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मैं बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ पंचकोश का, कुछ लोगों के लिए वही बहुत बड़ा चीज है। दूसरा चीज प्राणमय। प्राणमय मतलब अरे भाई खाना है नहीं तो अपने प्राण भी तो बचाने हैं ना, तो सब अपने परिवार के लिए घर बन जाए, एक ताला मिल जाए, रात को चैन से सोते हैं। ठीक है, दूसरा लेवल हो गया। पहला लेवल आपको मालूम, वो बेचारे बेरोजगार लोग अपने घर पैदल जा रहे थे, रास्ते में रेल की पटरी में ही लौट गए और रात को ट्रेन उनके ऊपर से चले गए। आपको मालूम था ना, 12 लेबरर्स की ऐसी दर्दनाक मौत हुई थी। तो चलो प्राण में मतलब ऐसे रोड पटरी में नहीं सोएंगे, घर होगा सुरक्षित, लॉक करके अपना बीवी बच्चों को सुरक्षित रख के सोते, तो उतना हो गया तो जिंदगी सफल हो गया। पहला लेवल खाना तो मिले, खाना मिल गया तो आदमी को संतुष्टि होती है, एक लेवल। हाँ, दूसरा लेवल तो प्राण बचा देते हैं अपने और सबके। ठीक है, 2 लेवल। उसके बाद ज्ञानमय। अब ये 2 चीज हो जाए, आदमी सोचता है मेरा जीवन सफल हो गया। बड़ी बड़ी उनको मिलने जाते हैं कभी कभी लोगों को, भाई हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, पूजा करते हैं, मंदिर करते हैं, आप थोड़ा मदद करिए। लोग मदद करते हैं, उसके पहले 2 घंटा कहानी सुनाते हैं, ये कहानी वो कहानी। हाँ, ये कहानी वो कहानी ये कहानी, लोग बड़ी बड़ी चीजें सुनाते हैं। हाँ, क्योंकि वो सोचते हैं उनका जीवन सफल है, उनको सब कुछ मालूम है क्या सफल है, अभी किस दिन मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये 2 चीज अगर जिंदगी लोगों की सफल हो जाए तो लोग उसमें बड़ी संतुष्टि प्राप्त करते हैं, और तरह तरह के फिलॉसफी। लेकिन इतना जरूर है, थोड़ा आदमी आने के बाद थोड़ी शांति मिलती है कुछ सोचने के लिए, पहले तो सोच भी नहीं सकता। अन्नमय प्राणमय के लेवल में तो कुछ सोच भी नहीं पाता, वो अपनी जिंदगी अपने प्राण बचाने में ही भटका रहता है। ज्ञानमया में ये 2 चीज सुरक्षित होने में थोड़ा सोचने लगता है जिंदगी क्या है। लेकिन जब तक वो एक शास्त्र या वेद का शरण नहीं लेगा, वो ज्ञान विज्ञान नहीं बन पाता। विज्ञान खाली आपको वेद में मिलता है, ये स्कूल की किताबों में, कॉलेज की किताबों में, साइंस की किताबों में आपको विज्ञान नहीं है। उसमें विशेष क्या है? लोहा कैसे टेढ़ा करना है वही सिखा रहे हैं ना आपको तरह तरह से। इंजीनियरिंग में सिखाते हैं कैसे लोहे को काटना है, लकड़ी को काटना है। डॉक्टर में सिखाते हैं कैसे मांस को काटना है, हड्डी को काटना है। डेंटल में सिखाते हैं कैसे दांत काटना है। और होटल मैनेजमेंट कैसे सब्जी काटना है। वो विज्ञान कैसे हो गया? वो तो लोहार का ही काम है ना। मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, बट विशेष नहीं है। विशेष होता है वेद का ज्ञान। आत्मा शरीर में फर्क है, परमात्मा में आत्मा शरीर से फर्क है, वो होता है विशेष ज्ञान। ये क्या, इसमें क्या, इस ज्ञान में क्या विशेष है, इसके पीछे के लोग क्यों पीछे भागते हैं? लेकिन कोई विज्ञान की वैल्यू नहीं है। और इतना ही मूर्खता है कि ज्ञान को विज्ञान बोल देते हैं, इसलिए बोलते हैं विद्यालय। मैं तो सीधा जाता हूँ, ये पढ़ाई भी कराता हूँ, बोल देता हूँ ये विद्यालय नहीं है, ये अविद्यालय है। और उसके बाद आनंदमय है। विज्ञान के बाद जब भगवान का सेवा आदमी शुरू करता है तो उसको आनंद मिलता है, उसको बोलते हैं आनंदमय। ठीक है, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 3 गुणों के प्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, ये 4 आपके, ये जो 24 है आपके सांख्य योग के दर्शन है। क्या है 24? गिनो। पंच महाभूत क्या हुआ? अर्थ, वाटर, फायर, ये ईथर। उसके बाद फॉल्सिंग हो गया अहंकार, 6टा।
बुद्धि 7वां। अव्यक्त मतलब तीनों गुणों, इसको प्रधान भी बोलते हैं। 10 इंद्रियों तथा मन। 10 इंद्रिया क्या हो गई? 5 इंद्रिया जैसे दुनिया से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, क्या है? आंख, नाक, मुंह, कान, स्किन, इससे हम दुनिया से इनपुट ले रहे हैं, और 5 इंद्रियों से आउटपुट हो रहे हैं। इनपुट लेके मुंह से कुछ बोलते हो, हाथ से कुछ पुश करते हो, हाथ चार पैर से चलते हो, और जहां से मूत करते हो और हकते हो। ये हो गया आपके 10 इंद्रिया। मन को हमेशा अलग से रखा जाता है, दूसरी सबसे खतरनाक इंद्रिय। उसके 5 इंद्रिय विषय क्या है? आंख का रूप है, कान का शब्द है, नाक का गंध है, टंग का रसा है, और स्किन का स्पर्श है। तो ये हो गए 24। गिनो। पंच महाभूत 5, अहंकार 6, बुद्धि 7, अव्यक्त 8, 10 इंद्रियां 18, मन 19, 5 इंद्रिय विषय 24। इसमें से आपको सब समझ आ जाओगे। ये अव्यक्त थोड़ा आपको मुश्किल रखा होगा। ये क्या होता है ना, भौतिक प्रकृति के सृष्टि के निर्माण के पहले पूरी प्रकृति तो नित्य है ना, वो अव्यक्त रूप में रखी जाती है, उसको बोला जाता है प्रधान। फिर महत्त्व बन के फिर वो अलग अलग भाग में बढ़ती है, इसलिए वो एक आपके लिए एक नया चीज था। 24। अब ये 24 तो भाग प्रकृति के हो गए जो हमको देख रहा है, और हम हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को 24 भाग में तोड़ सकते हो, और क्षेत्रज्ञ हम जब इस 24 भाग को छूने लगते हैं तो हमारे तरह तरह से इच्छा, देश, सुख, दुख, ये सब आता है। ये मतलब ठीक है। उनके संक्षेप में कर्म और क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र और उनकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जा सकता है। अब तो ये बहुत बड़ा श्लोक है, अभी तो श्लोक को आपको समझना होगा। इसमें 20 गुण दिए हैं। ये 20 गुण जब आपके पास होंगे तो भगवान आपके ज्ञान के रूप में आपके हृदय में आएंगे। भगवान का ज्ञान और भगवान में कोई फर्क नहीं है। मेरा आवाज क्लियर है? Yes, शिवानी Prabhuji. माता जी, Yes, Prabhuji. ठीक है, इट्स कंफर्टेबल टू मी। अमानित्वम, अदम्भित्वम, तो ये विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था के रोगों दोषों की अनुभूति, ये समझना कि ये सब मेरी प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु, वैराग्य, संतान, स्त्री तथा घर के अनुभवों की ममता से मुक्त, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, मतलब दूसरे लोगों से जो जिनको आध्यात्मिक जीवन में इच्छा नहीं है उनके उससे समय बर्बाद नहीं करने। क्या करोगे उनके साथ बैठ के? वो पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, क्रिकेट डिस्कस करेंगे, मूवी डिस्कस करेंगे। इन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करें। मतलब मिले, देखिए ये आपका समय ना बर्बाद करें। जन समूह में विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, परम सत्य के दार्शनिक को, जो सभी को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। ये आपको एक एक चीज के बारे में विस्तार इसमें नोट्स में बताया गया, आप जरूर पढ़िए। ये 20 क्वालिटीज है, इनको डिस्कस करने में 1 घंटा निकल जाएगा। सारांश में नम्रता रहनी चाहिए। आजकल लोग आध्यात्मिक ज्ञान को क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि बहुत घमंडी है। 1-2 पैसे के सर्टिफिकेट लेके घमंड लेके बैठे हुए। क्या घमंड है आपको? कि आपको मालूम नहीं आप शरीर नहीं है क्या है, आपको मालूम नहीं आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। घमंड किस चीज का? कभी कभी हम कॉलेज में जाते हैं, देखते हैं बच्चे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, घमंड लेके बैठे होते हैं। तो मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, ये बताओ तुम हो क्या? नहीं बता पाते। जीवन का लक्ष्य बताओ, नहीं बता पाते। तो फिर तुम ये घमंड किस चीज का? तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो ये नम्रता और शिष्टता किसी भी ज्ञान में सबसे पहले जरूरी है। अहिंसा, किसी दूसरे व्यक्ति को दर्द नहीं देना चाहिए। प्रॉपर जी बहुत अच्छा इसका तात्पर्य करते हैं कि किसी की आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं रोकना चाहिए, असली अहिंसा। सहनशीलता, वक्त हमेशा शांत रहता है। सादगी, आर्जवम, बहुत सीधा, वो डुप्लिसिटन नहीं होता पॉलिटिशियन की तरह। जो बोलता है वही उसके मन में है, ये नहीं मन में कुछ, हृदय में कुछ, दिल में कुछ। ऐसे कपटी आदमी से बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी भी अशांति करता, दूसरों की भी शांति करता। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, उससे प्रगति होगी। हम मजाक करते हैं हमेशा, मिल्खा सिंह को 100 मीटर कूदने, 100 मीटर भागने के लिए गुरु चाहिए था। आपको भगवत धाम जाना और गुरु की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। स्वच्छता, हमेशा स्वच्छ रहने का, अंदर को स्वच्छ रहने का, स्नान हरि नाम का जाप करके, बाहर से स्नान करके। स्थिरता, ठीक है, दृढ़ संकल्प रहने का। आत्म संयम,
उन्हें प्रतिकूल किसी को स्वीकार करने का, आत्मसंयम रखने का, इंद्रिय वस्तु का त्याग करने का, जो आपके इंद्रिय भोग करके आपका मन को विचलित कर रहे हैं, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति उससे मुक्त होने का, बुराई की धारणा समझने का। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही मेरी मेन सबसे बड़ी कठिनाई है। वो समझोगे तो फिर आप उससे सोचोगे उससे कैसे निकले। और आपके साइंटिस्ट लोग आपको उससे नहीं बचा सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो कोई नहीं बचा सकता। अनासक्ति, जब भक्त बनोगे तभी बच सकते हो। वैकुंठ धाम जाओगे तो आप ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बच सकते हो। अनासक्ति ही कृष्ण के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार है। पत्नी बच्चे परिवार के साथ उलझाव, ज्यादा ऐसा नहीं, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए। जैसा धृतराष्ट्र का अपने बच्चे से अटैचमेंट अच्छा नहीं होता, अफेक्शन होना चाहिए। अफेक्शन के बिना कैसे जिएगा? अफेक्शन तो होता ही है अपने परिवार के लिए, ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, उससे आदमी का प्रकृति रुक जाएगा। इवन माइंड नित्यम च समस्यम, ठीक है, भौतिक लाभ हानि, ऐसे करके आपके 20 इसमें लिस्ट है। आगे चलते हैं। जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि ये गे क्या है, विषय गे मतलब परमात्मा, सबसे जानने की चीज क्या है, गे मतलब जानने की चीज, ज्ञान मतलब ज्ञान, किसका ज्ञान, उसको गे बोलते हैं। तो वह परमात्मा, क्योंकि वही सबसे सर्वोत्तम है भौतिक लोक में, तो उनका वही जानने की एक वस्तु है जिनको जानना चाहिए। हम तरह तरह की चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान को अपना उसमें समय नहीं लगा रहे, बहुत जरूरी है। अनादि है, मेरे अधीन है, भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, लेकिन परमात्मा हर तरफ से कॉन्ट्रेडिक्टरी है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी इंद्रियों के रहित है। उसके बाद इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय नहीं है, उसके बाद भौतिक इंद्रिय नहीं है, आध्यात्मिक इंद्रिय। समझ जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। जैसे माँ बाप बच्चों का पालन करते हैं लेकिन बहुत अटैच हो जाते हैं, भगवान ऐसे अटैचमेंट नहीं करते, अफेक्शन करते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट है, हम हमारी तरह मूर्ख नहीं। वो प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर वे भौतिक प्रकृति के समझ गुणों के स्वामी हैं। तो उनको प्रकृति उनके अधीन है, लेकिन वो उसके उसके कंट्रोल में नहीं है, वो फ्री है। तो लोग कभी कभी गलत समझ जाते हैं। लोग भगवान के बारे में लिखा है क्या है, निराकार, निराकार का मतलब उनका आकार नहीं, इतना सुंदर आकार है सामने आपके, निराकार कैसे हो गया? श्याम सुंदर है, लेकिन निराकार मतलब भौतिक आकार नहीं। उसको लोग ढंग से पढ़ते नहीं है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। परम सत्य चराचर समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर की स्थिति है। वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा जाना या देखने से परे हैं। यद्यपि अत्यंत दूर रहते हैं किंतु सबसे निकट भी। भगवान सबसे दूर रहते हैं लेकिन सबके सबसे निकट भी। परमात्मा के रूप में सबके दिल में वास करते हैं और वैकुंठ नाथ के रूप में सबसे दूर है वैकुंठ। प्रकाश में वस्तुओं के प्रकाश होते हैं, भौतिक अंधकार से परे हैं और वो अगोचर है। वो ज्ञान है और ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य भी है, सबके हृदय में स्थित है। प्रकृति तो जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण परिवर्तनीय है। तो प्रकृति तरह तरह से ट्रांसफॉर्म करते रहती है, हमको अलग अलग शरीर देती रहती है और इंद्रिय भोग के लिए। जैसे हमारा मन बदलता रहता है, प्रकृति अलग अलग शरीर देती है। बिल्कुल दर्जी का काम है, बिल्कुल फिट देती है शरीर। कुत्ता भी अपने शरीर से खुश रहता है, लेकिन आप कैसा अपना मानसिक प्रवृत्ति बदलेंगे वैसा आपको शरीर मिलता है। अगर उल्टा सीधा खाना खाना चलोगे, जैसे चाइनीज लोग खाते हैं, सुअर का जन्म आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, पुरुषा सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, ये बहुत अच्छा है। कारणम गुण संगोस्य सतत जन्म योश, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा, कारणम गुण संगोस्य सतत जन्म जन्मशु। इसी प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करते हैं, प्रकृति में ही जीवन बिलाता है। वह प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम अदम योनियां मिलती रहती हैं। तो आप जैसा संग करते हो, जैसे आप एक गुलाब के बगीचे से जाते हो, बहुत सुंदर महक आती है, एक गंदी नाली से निकलती तो बदबू आती है। तो इस तरह जैसा हम संग लेते हैं वैसी बदबू या सुगंध हमारे चेतना में आ जाती है। तो उसके कारण हम तरह तरह के जन्म लेते हैं। अच्छे संग में रहोगे तो वैकुंठ धाम जाओगे, बुरे संग लोगे तो फिर कीड़े मकोड़े का जीवन लेना पड़ेगा। ये कोई गारंटी नहीं है मनुष्य का जीवन है तो अगला जन्म भी मनुष्य के जीवन में, कोई गारंटी नहीं। मनुष्य के जीवन पाने के बाद भी आप
निम्न जन्म ले सकते हो। पर परमात्मा के बारे में थोड़ा और, बस उपदिष्टा अनुमंता, ये परमात्मा का काम है, सब कुछ देख रहे हैं और अनुमंता भी है। उपदिष्टा मतलब देखना, अनुमंता मतलब सैंक्शन करना। उनकी परमिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति प्रकृति ये चीज आप ज्ञान को समझ जाएगा तो वह ये पुनर्जन्म नहीं लेगा। ये चल इस ध्यान से समझिए, शरीर, हम शरीर नहीं है, शरीर के क्षेत्रज्ञ है। ये चीज समझ गया। परमात्मा हमारे जीवन में, हमारे दिल में वास करती है हमारे साथ, और सब कुछ का दर्शन कर रही है। परमात्मा को सब कुछ का ज्ञान है। परमात्मा की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। ये सब समझ जाओगे तो आप भगवत धाम को प्राप्त हो जाओगे। ये तीन तरह से आप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। कुछ लोग परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं ज्ञान के द्वारा, ये ऋषि मुनि, कुछ करते हैं ध्यान के द्वारा, और कुछ लोग करते हैं, एक सेकेंड, तो परमात्मा का ज्ञान कैसे किया जाता है? तरह तरह से, तीन तरीके से। ये है ज्ञान करके, ये है ध्यान करके, और ये आदमी है अपने कर्म करके। तरह तरह से लोग परमात्मा को पहुंच के। कौन सा कर्म? ऑर्डिनरी कर्म नहीं, निष्काम कर्म। कर्म करता है, पूरा फल भगवान को दे देता है, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। लेकिन कलयुग में ये सब मुश्किल है। इससे भी अच्छा कलयुग में किसी अन्यों से, मतलब किसी जिसको भगवान का पूर्ण ज्ञान है, उससे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। केवल प्रमाणिक पुरुष श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के जन्म मृत्यु के फल को प्राप्त कर जाते हैं। ये प्रवृत्ति देखिए, ये है देवहूति, कपिल मुनि की माँ। जब हस्बैंड कर्दम मुनि के वनप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करने निकल गए घर से, तो उनके घर में तो भगवान ही परमात्मा, भगवान का ही उन्होंने क्या कहते हैं, भगवान ने अवतार लिया। उनके घर में कपिल मुनि तो अपने बेटे को ही गुरु माना उन्होंने, और बेटे ने उनको शिक्षा दी है। ये बहुत सुंदर व्याख्या। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ है ज्ञान को लेकर तथा अचर, जो भी तुम्हें आश्रित दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र की ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को समझ शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, यह समझता है कि नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होती, वास्तव में देखता है। ठीक है, तो परमात्मा सभी के शरीर में रहती है, परमात्मा कभी नाश नहीं हो सकता। अगर आप ये समझ जाते हो कि परमात्मा का वास हर शरीर में, आप कभी पाप कर्म नहीं करते, ठीक है, और दिव्य गति को प्राप्त हो जाता है। मन को द्वारा अपने को भ्रष्ट नहीं करता। आपको मालूम परमात्मा देख रही है, जब आपको मालूम है कोई देख रहा है तो आप बहुत ध्यान से काम करते हो। ये जो देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। वो देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, वो यथार्थ में देख रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करता, अरे तो मेरे कर्म से बच गया, नहीं, इच्छा करते हो ना, वही आपका काम। कार में ड्राइवर हो, ये भी गलत है। ड्राइवर भी नहीं होता ना, वो एक कार में दो लोग होते हैं, एक गाड़ी चला रहा है, एक बैठा हुआ है, वो हमारा हाल है। होता ना वो ड्राइविंग स्कूल का गाड़ी, वैसा हाल है। हमको लगता है हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी भी नहीं चला रहे, वो भगवान ही चलाते। तुम बैठ के इच्छा करते हो आइसक्रीम देखूंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, ठीक है, पिताजी गाड़ी आइसक्रीम शॉप हो जाते हैं, ऐसे हमारी हालत। यदि भी आकाश सर्वव्यापी है, किंतु सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में से रहते हुए शरीर में लिप्त नहीं होता। तो आत्मा तो शरीर से, ऐसा तो खून में पिघल गया, हड्डी में जल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा को कुछ भी नहीं होता। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। ये लोग ज्ञान के चक्षुओं के शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, भवबंध से मुक्ति भी जानते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। खत्म, एक और चैप्टर खत्म हो गया, 14 अध्याय खत्म। अब आपको किसी को प्रश्न है, आप बताइए। हरे कृष्ण एवरीवन, आप अपना हाथ वर्चुअली रेज कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए, या चैट में भी प्रश्न डाल सकते हैं। ये चैप्टर मूलतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग चैप्टर है। ये समझिए, शरीर और शरीर का ज्ञाता दो है, आत्मा परमात्मा, उसके बारे में थोड़ा उल्लेख है इस चैप्टर में। बहुत विज्ञान वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग चीज आप जरूर पढ़िए, वो जो 20 गुण दिए हैं जो प्राप्त करेंगे, उससे आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा।
जैसे आप किस भगवान को अपने घर में न्योता देंगे तो चेकलिस्ट आती है, ये 20 चीज़ है, अगर 20 चीज़ नहीं है तो भगवान का ज्ञान आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। अब आजकल कंपेयर करिए, आजकल समाज में 20 ये गुण नहीं है, इसलिए जो बच्चे लोग स्कूल कॉलेज पढ़ने जाते हैं असली ज्ञान प्राप्त करके नहीं आते। ऐसा नहीं कि भगवान बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बेवकूफ़ बनने लायक नहीं, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होता इस दुनिया में, भगवान पूर्ण तरह से सब कुछ समझते हैं, लेकिन हम ज्ञान के लायक ही नहीं है, इसलिए इस दुनिया में हमको ज्ञान की जगह अज्ञानी मिलता है, असली ज्ञान किसी को नहीं मिलता, हम ज्ञान के लायक नहीं है। लेकिन अब ये 20 गुण जो दिए थे इसको अगर आप कल्टिवेट करेंगे तो आपको असली ज्ञान के लायक बनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मीना माता जी का कुछ सवाल है। मीना माता जी अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, मैं ये जानना चाहती, मैंने जो समझा अभी आपने जो समझाया ज्ञान विज्ञान और गुरु के माध्यम से, ये जो गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, बट इस कलयुग में सही गुरु कैसे ढूंढा जाए? कैसे पता चलेगा कि ढोंगी बाबा इतने लोग होते हैं जो ये कहते हैं वो कहते हैं। देखिए वो चीज का फिक्र नहीं करनी है आपको, आपको फिक्र होना चाहिए पहले मैं शिष्य बनने लायक हूँ, पहले वो उधर देखिए, अपनी तरफ देखिए। दूसरों की खोट देखना बहुत आसान होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता हमको। क्या फायदा उससे? खोट देखना, कमजोर व्यक्ति दूसरे का खोट देखता है। हाँ, सबसे पहले अपने दिल में देखिए कि मेरे को एक अच्छा शिष्य में बना नहीं बना। जैसे आपको सोचो, आपको सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज इंडिया में एम्स है ना, दिल्ली में, हाँ, आप उधर एडमिशन चाहते हो तो पहले तो उसके लायक तो बनो। तो पहले खुद को रेडी करो, अच्छे शिष्य के रूप में रेडी करो। शिष्य मतलब बहुत गुण होने चाहिए। शिष्य क्या गुण है वो ढूंढिए, गुरु के गुण बाद में ढूंढिए, पहले अपने आप को ठीक करिए। उसके बाद जब आप तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु क्षेमोत्तम, शिष्य मतलब पहला गुण उसको आध्यात्मिक ज्ञान जानने की बहुत इच्छा है, और तब उसके लिए वो तब करने के लिए रेडी है। ये नहीं वो जो इग्नोरेंस पार्ट है हमारे दिल में, जो मन को अपने शुद्ध करो, वही कहना चाहते हैं क्या? मन को, आपको आध्यात्मिक ज्ञान जानने की बहुत इच्छा होनी चाहिए, और तब हाँ, करने की भी इच्छा होनी चाहिए, तब के लिए रेडी, उसके लिए कोई भी कॉस्ट हाँ, देने के लिए रेडी है ना। गुरु हाँ, बोलेगा आपको मैं एम्स हाँ, में एडमिशन करा दूंगा, लेकिन आपको हर दिन हम्म, 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं कर हाँ, सकता, क्या बोलेगा गुरु, मैं आपको मदद नहीं कर सकता, है ना। ऐसे 5 मिनट पढ़ाई से आपका बड़ा कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, हर दिन मेहनत करना पड़ता है, समझ रहे ना हाँ, एग्जाम्पल। तो हाँ, सिमिलरली हाँ, आप हाँ, भगवत नाम प्राप्त करना है, उसके लिए गुरु चाहिए, तो आपको भी तो हाँ, बहुत सीरियस होने का ना। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये छोटा हाँ, मोटा क्या कीड़ा मकोड़ा ये कॉलेज में एडमिशन। भगवत धाम जाना yes. तो असली सबसे मुश्किल काम है, उसके लिए So, आपको बहुत सीरियस होना so पड़ेगा। the hunger for the God, जिज्ञासु, आपको सीरियस होना पड़ेगा, बहुत सीरियस। मेरे serious. को भगवान का दर्शन चाहिए, मेरे को भगवान को देखना है, उनका सेवा हाँ, करना है, तो बहुत इच्छा है। तो जब अपने दिल में बहुत शिष्य के रूप में आप रेडी हैं, तो आपके दिल में भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं। अरे so पूरा सृष्टि उन्होंने आपको भगवत धाम ले जाने के लिए बनाया है, तो आप उनकी मदद शुरू हो जाएगी। एक तो दिल में से आपको गाइड करना शुरू करेंगे, और एक क्वालिफाइड गुरु आपके सामने आएगा, और आपके दिल में ये भगवान को विश्वास दिलाएंगे, आ गए आपके गुरु, देखो। so हमको पहले अपने आप को तैयार करें, so भगवान खुद दिखाएंगे गुरु, वो मदद करेंगे। वो एक चीज, मदद भगवान करेंगे। आपको गुरु के पास ले जाते हैं, गुरु आपको भगवान के पास ले जाते हैं, ये फॉर्मूला है। जब आप सही में अच्छा, शिष्य बनने के लायक होते हैं, भगवान हाँ, आपको एक सही गुरु के पास खुद ले जाएंगे, और वो गुरु आपको भगवान के पास ले जाएंगे। गुरु का काम क्या, भगवान के पास ले जाना, है ना। ये रिश्ता है। हाँ, हाँ, थोड़ा सा अपना लेकिन अपना बुद्धि भी यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है बुद्धि नहीं, भगवान ने बुद्धि दी है किस लिए, तो हाँ, हाँ, आपको बुद्धि को यूज करना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे आपको नोट है, तो नोट तो हाँ, जाली भी होता है और नकली भी होता है और असली भी होता है, वो आरबीआई के गाइडलाइंस होता है, वो फॉलो करो, है ना, होता है, आता नहीं आता न्यूज़पेपर में, ये देखने का, ये हाँ, देखने हाँ, का। तो अपना भी हाँ, दिमाग हाँ, लगाने का, ये असली है खोटा है, तो वो थोड़ा बुद्धि लगाने का। अपने को देखो, आप किसी से मिलने गए, ये गुरु है नहीं है, तो देख लो, पहले देखो ये आदमी जो गीता में चीज दी है उसका पालन करता है नहीं करता। अरे खुद ही कुछ हाँ, पालन नहीं करता, एक बड़ी बड़ी बात बोलता है, क्या फायदा उसका फॉलो करके। उसके शब्द सुन सकते हैं, ज्ञान हो सकता है उसके पास, लेकिन उसको सुन के मेरी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। नहीं, ज्ञान कोई बड़ा चीज नहीं है, ज्ञान बहुत लोग लेकिन फॉलो नहीं करते लोग, इसलिए उनके शब्द सुन के कोई भक्त नहीं बनता। जैसे आजकल क्या है ना, भारत में साधारणतः लोग ज्ञान पूरा है,
अब तो हम्म, हिंदी में तो हम्म, हम क्लास ले रहे हैं, हिंदी मतलब नॉर्थ इंडिया, वहां तो सारे धाम उधर ही है ना, अच्छा, मथुरा धाम भी हाँ, उधर ही है, अयोध्या धाम भी उधर ही है ना। भाग्य तो हाँ, बहुत बड़ा है, लेकिन कितने हाँ, लोग फॉलो नहीं कर रहे ना, कोई राम के वचन को फॉलो करता है नहीं, कृष्ण जी बोले फॉलो करता है नहीं, है ना, मजाक समझ हम्म, रहे, सीरियसली नहीं लेते, हम्म, इसलिए उनका प्रगति नहीं। तो सबको मालूम है हरि नाम के जाप से आध्यात्मिक प्रगति, सबको मालूम, लेकिन हाँ, करते नहीं। बैठ के टीवी देखते हैं 6 घंटा, क्रिकेट मैच देखते हैं, हाँ, बोलते क्या आध्यात्मिक प्रगति होगा, बात बड़ी बड़ी कर, हम्म, तुम्हारा आचरण ऐसा है कि हमको सुनने का मन नहीं करता, है ना। हम्म, जैसे आप कोई बोले मैं गीता के क्लास लूंगा, उसके घर बैठा देख रहा, मूवी देख रहा, आपको फिर मन करेगा गीता सुनने का, इंद्रिय भोग कर रहा और गीता का ज्ञान क्या बोलेगा वो, तो अपोजिट हो गया ना, है हम्म, ना। तो हम्म, गीता में जो दिया फॉलो भी करता, उसका जीवन शुद्ध है ना, और भगवान So, के सेवा जिस तरह उसमें। भागवत में लिखा गया है कि श्रवणम कीर्तनम ध्यानम निधिध्यासम, सो जो निधिध्यासम जो कॉन्टेम्पलेट करना पड़ता है हमको कि सोचो। एक और चीज मैं देखना, कहा, गुरु का गुरु होना चाहिए। कोई बोले हाँ, मैं गुरु और उसका गुरु नहीं है, उसका समय बर्बाद नहीं, उसका गुरु कौन है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, अब आपको डॉक्टर को चयन करना है, वो तो आपका काम हाँ, है। अब हाँ, आपको बीमारी है, दर्द हो रहा है शरीर में, डॉक्टर का चयन भी करना है, अंधाविश्वास भी नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, कहते तो इसकी डिग्री किसको मिली है, आपके पास तो चयन करने की शक्ति नहीं है ना डॉक्टर को, है ना। क्या क्या देखते हो कि इस डॉक्टर के पास किसने इसको प्रमाणित किया, डॉक्टरेट, ये डॉक्टर है, डॉक्टरेट किया प्रमाण, जो सर्टिफिकेट, हाँ, कहाँ से प्रमाण मिला, प्रमाण पत्र लेके आए नहीं है, प्रमाण पत्र है तो आपको थोड़ा विश्वास होता है, चलो कुछ तो किया है। तो इसी तरह आपको देखने का, ये देखो, दूसरा चीज देखो उसका रिजल्ट क्या है। जो बाकी वहां पे पेशेंट्स हैं, पेशेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, रोगी, हाँ रोगी, रोग, रोगियों को पूछिए आपका क्या हाल है, अरे बड़ा अच्छा डॉक्टर है, पिछले बारी में बीमार हुआ था, मैं आया था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये दवाई देता है, बहुत अच्छा इसका ज्ञान है। बोले अरे, तो ये दो चीज मिल गए तो आपको फॉलो करना चाहिए, उसके बाद आपको चिंता नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। तो थोड़ा बुद्धि भी लगाइए और खुद भी हाँ, अच्छी हाँ, चीज कीजिए, दो चीज करिए। थैंक अरे यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मलिका माता जी का कुछ सवाल है। प्रकाश जी, वो डिजिटल बटन दबा दो, डिजिटल बटन है प्रकाश जी, देखो, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गुरु का संग कैसे करें, क्योंकि मैं अगर मंदिर जाती हूँ और भगवत गीता ये सब सुनती हूँ तो मेरी मम्मी बहुत दुखी हो जाती है मुझसे कि ये सब क्या कर रही है, मैं कैसे करूँ। तो उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए, बिल्कुल नॉर्मल। सब्जी का क्या रेट है पता है, टमाटर बहुत महंगा हो गया आजकल, वही बात करिए, हाँ, वो बाकी के बारे ये में बात नहीं क्वेश्चन। करिए, बिल्कुल बात ही नहीं करिए। बुद्धि बता रहा हूँ। अब बोलेंगे कि आप नहीं जाना है, बिल्कुल मंदिर, बिल्कुल मम्मी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। कभी सीख नहीं देना अपने माँ बाप को, मैं अपनी जिंदगी के अनुभव से बता रहा हूँ। बहुत कुछ बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जबानी करने का, बिल्कुल अब बिल्कुल ठीक बोला, फिर जब टाइम मिलता है, जब वो नहीं हो, उस बैठ के रखना, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हाँ, हरे बुजुर्गों कृष्णा। के सामने कभी उनको सीख नहीं दिखाना, अरे ये मेरे सामने 2 साल का बच्चा था, ऐसे अंगूठा पहन के बैठा रहा था, मेरे को शिक्षा दे रहा है अभी, ऐसा सोचेंगे हमेशा। बुजुर्ग लोग को शिक्षा देना ना उनका अपमान के बराबर हो जाता है, इसलिए कभी नहीं करना, गुस्सा आ जाएगा। जो बोलते थे बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट, या नम्र ले लेना भाव, मेरा मन बहुत विचलित रहता है, थोड़ा नाम जप करके थोड़ा शांति मिलता है, पागल हूँ मैं, पागल, हम्बल हो जाइए। आप घमंड दिखाएंगे कभी नहीं सुनेंगे बुजुर्ग लोग, है ना। बोलिए पागल हूँ मैं, ये थोड़ा नाम जप करके थोड़ी शांति मिलती है, मेरा मन बहुत विचलित है, थोड़ी शांति मिलती है, ठीक है बेटा कर थोड़ा जप। कभी ये नहीं बोलना आप लोगों को तो मालूम नहीं है, आप तो मूर्ख है, अरे आपके बुजुर्गों के सामने अपराध हो जाता है, नहीं। कभी कभी करते हैं ना हमने गलती, उनको शिक्षा देने लगते, तुम लोग क्या, तुम तो भोगी हो, सांसारिक हो, मैं भक्त बन रही हूँ, मेरे को रोकने आए, ऐसा नहीं बोलना कभी नहीं। सच हो सकता है लेकिन बोलना नहीं चाहिए, आपके मुंह से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जी, हरे हरे कृष्णा। गुरु जी, मैंने ऐसे किसी से गुरु दीक्षा वगैरह नहीं लिया है, मैं ऐसे, मेरे कोई गुरु नहीं है, लेकिन आपने जैसे बोला ऐसे गुरु लो जो कि गुरु परंपरा के अंतर्गत हो, जो कि उनका गुरु होना चाहिए। अब बहुत से लोग हैं
जो मेरे फैमिली में भी हैं जो कि शिरडी साईं बाबा को बहुत मानते हैं और उन्हीं को गुरु मानते हैं। और मैंने भी पास्ट में ऐसे गुरु मान के उनको ही मतलब पूजा किया है। उनका वो गुरुवार का व्रत होता देखिए क्या है। है, देखिए क्या है अब ऐसे लोगों का नाम लोगे ना, मेरा टेम्परेचर 106 हो जाता है मैं भक्त हूँ। हनुमान के सामने किसी मूर्ख को कोई भगवान मानता नाम लोगे ना, उसका खून खौलने लगता है। नहीं, भगवान राम का सर बहुत बड़ा है, भगवान कृष्ण का सर बहुत बड़ा है, उनके सामने क्या है मूर्ख। कोई अंगूठे फेंक दिया और राख फेंक दिया, उसको भगवान मानने वाले मूर्ख लोग होते हैं। इन मूर्खों की भीड़ लगी है कलयुग में। पर्टिकुलरली क्या है ना, लोग बहुत जनरल जो साधारण पुरुष है ना, बहुत इनोसेंट होता है, तो बहुत लोग उसका फायदा उठाते हैं। वो देख के हमको भक्त को दिल में दर्द होता है, नहीं है ना। कोई भी थोड़ा बोले मैं हिमालय गया था, कुछ तप किया, मैं भगवान बन गया, क्या मूर्खता है भाई। कृष्ण जी ऐसे भगवान बने थे क्या? पहले ही नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, नहीं। और कृष्ण जी का क्या चमत्कार था, पहाड़ उठा दिया, उठाओ पहाड़ जरा उठाओ। ये क्या राख फेंकना, उंगली फेंकना, ये तो जादूगर भी कर लेते, नहीं करते। जादूगर उनसे ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। ये तो बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ बनना चाहते हैं। उनके लिए भगवान इतना सस्ता है, इतना सस्ता भगवान चाहिए उनको, क्योंकि उनको भगवान का दर्शन, हम आप मेरे को पूछो भगवान का दर्शन, बोलूंगा आसान नहीं है। और जिंदगी तप करना पड़ेगा, शुद्ध जीवन जीना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे पवित्र हो गया और एक दिन भगवान का दर्शन होंगे। उनको 2 रुपए का गुरु चाहिए। खुद ही जिसको अपना दांत दर्द होता है, डॉक्टर बचा दो, डॉक्टर दांत दर्द है, अरे कैसे भगवान है, अपना दांत भी ठीक नहीं कर सकते। मूर्ख लोग हैं, मूर्खों के लिए मूर्ख भगवान मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान करें कि भगवान को दिल में प्रार्थना करिए। भगवान में बेवकूफ नहीं बनना चाहता। मैं तो मेरे चारों तरफ तो मूर्ख ही बैठे मेरे को थोड़ा बुद्धि दीजिए। ठीक है ना। जब असली भगवान राम और कृष्ण है, ये हमको नकली क्यों चाहिए, हमको तो असली चाहिए ना। नहीं, क्या है ना, जैसे आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, आप बताइए, आप ध्यान रखेंगे नहीं, 100 बारी पता करेंगे नहीं, लड़की की बुरी आदत होगी तो बिल्कुल भी उसकी जिंदगी नष्ट कर जाएगी ना आपकी बेटी की, नहीं। हाँ, तो गुरु के चयन में इतनी गलती करने के लिए हम रेडी हैं, भगवान के चयन के लिए हम गलती करने के लिए रेडी हैं। अरे इसमें ऐसा तो हो गया है अभी कि गुरु की तलाश में, मतलब मैं भी वैसे ही गुरु ही ढूंढ रही हूँ। लेकिन मैंने तो हमारे इष्ट देव शिव जी हैं, तो मैंने उनको ही आदि गुरु माना है। लेकिन मैं देखती हूँ कि लोग जैसे शिरडी बाबा को बोलते हैं कि तुम, उनका तो कोई अपना कुछ भी नहीं था शिरडी के साई को, तो गुरु कौन था? उनको हाँ, गुरु कौन था? गुरु बताओ, किसी का भी गुरु वही, बताओ। उनका कोई कुछ भी हिस्ट्री नहीं है कि उनके गुरु माता पिता। ठीक है, एक अच्छा आदमी है, छोड़ दो, गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों को मतलब मालूम नहीं है, भगवान बना के लोग बैठे हुए, चलो आप तो गुरु बना रहे हैं ना, गुरु के भगवान बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं मना कर रहे कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, लेकिन ये तो आध्यात्मिक तो लाइन ही अलग है ना। करेक्ट, बहुत लोग अच्छे लोग हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, फ्री ट्रीटमेंट कर देते हैं, उनको भगवान थोड़ी बोलते हैं। लेकिन आज इतने मूर्ख लोग, थोड़ा कोई फ्री में दवाई दे दे भगवान, अरे बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाइन है ना। जी, वही गुरु, वही जो जैसे आपने बोला, गुरु वही जो परमात्मा के पास जाने के लिए आपको रास्ता दिखाए। वो शिक्षा दे, रास्ता कभी कभी बहुत कठोर वचन बोलेगा, लेकिन वो आपको कभी भी गलत चीज नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। आप बोलोगे मेरे को दारू पीना है, बोलेगा मूर्ख हो, गधे हो, है ना, बोलेगा वो आपके अच्छे के लिए बोलेगा। कभी उसके दिल में आपके लिए आपको सत्य बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये नहीं मैंने बोला कि चलो दारू पी लो तो मेरे 1000, देखो अगर बताऊं, शुरू में हमारे पास करीब 300 लोग थे, है ना। अभी 14 दिन बाद 100 बचे हैं। क्यों? आप उनको पूछो। कुछ जगह मेरी भी गलती होगी, एक हाथ से ताली नहीं बनती। कुछ लोग ये भी हैं, मैंने एक को पूछा क्यों नहीं आ रहे, हर क्लास में बोलते दारू नहीं पीना, मैं छोड़ नहीं सकता दारू मैं क्या करूँ भाई? मैंने बोला मैं झूठ नहीं बोल सकता तेरे को, मैं बोल सकता हूँ दारू पी ले चलेगा, लेकिन फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे तो क्या हुआ, देखिए भारत में उन्होंने कितने साल कष्ट सहा, लेकिन ये मूवमेंट शुरू नहीं हुआ। तो कुछ लोग सुन रहे थे, ऐसा नहीं, लेकिन वो एक तो विश्व का मूवमेंट बनाना चाहते थे ना, गुरु का आदेश था। तो वहां भी 1 साल में कुछ नहीं हुआ। तो उनके पास एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का आया, नाम नहीं लेंगे, पाखंडी लोग हैं। तो प्रभुपाद जी को बोला ऐसा करो, थोड़ा 4 नियम आपने रखे हैं, ये सब 1-2 नियम थोड़ा ढीला कर दो। अमेरिका है ये, भारतवर्ष नहीं है। भारत में ही लोग ये नियम पालन करने के लिए रेडी नहीं थे। प्रभुपाद जी ने बोला है, सच है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी 4 नियम पालन करेगा, हरि नाम का जाप करेगा, उसको भगवत भक्ति का आभास होगा, आध्यात्मिक सुख का आभास होगा, आध्यात्मिक प्रगति होगी, कोई भी आदमी। लेकिन भारत में कोई भी आदमी, इतना बड़ा सांसारिक देश, कोई रेडी नहीं हुआ। प्रोसेस तो मेरा वही है, मैं कोई नया प्रोसेस नहीं खोल के आया हूँ।
तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, तो उनको क्या करें? तो उसने बोला ऐसा कर सकते हैं, तो आप थोड़ा 1-2 नियम ढीला कर दो। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं। बोला क्यों? प्रभुपाद जी ने बोला मेजर आध्यात्मिक वो है ना विधि, वो काम नहीं करेगी। वो आध्यात्मिक, कोई दारू पिएगा तो उसका आध्यात्मिक सुख का अनुभव कभी नहीं होगा। वो बहुत ही, ये तो सच है। तो ये गुरु जो होता है कभी भी सच को नहीं तोड़ेगा, वो सच बोलेगा। देखो मैं बहुत कुछ छुपा सकता था आप लोगों से, मैंने देखे देवी देवता का ज्ञान दिया, बहुत लोग उससे मेरे से नाराज हुए, सच में बता रहा हूँ। बहुत लोगों को सुनने को नहीं हुआ कि विष्णु सुप्रीम है, कृष्ण एक सुप्रीम है, नहीं सुन सके। वो यही बोलते थे देवी देवता सब भगवान है। मैंने बोला नहीं, गीता का ज्ञान ये नहीं है। इसकी वजह से बहुत लोग मेरे को छोड़ के चले गए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता ना, कह रहे मैं झूठ बोल दिया तो फिर सच कौन बोलेगा? मैंने तो भाई गीता में जो लिखा बोल दिया। अब बहुत लोग हैं बोले मेरे को अच्छा नहीं लगता, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी गलती तो नहीं है ना। आपने एक कोर्स अटेंड किया था कि गीता में जो क्या लिखा पता, तो मैंने बता दिया। अब कुछ लोग हैं बोलते हैं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो अपना ड्यूटी कर दिया भाई, जो सच गीता में लिखा है बता दिया। अब उसको समझने में हो सकता है टाइम लगे, मेरे को भी, मैं भी समझने का कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे को सिद्ध पुरुष हो, आप भी उसको समझने का कोशिश करें। लेकिन गीता को जो चीज है वचन वैसे के वैसे ही रिपीट कर देना चाहिए, उसमें कुछ कि समाज में लोग मेरी इज्जत होगी तो थोड़ा मैं टोड़े मड़ा कर देता हूँ, नहीं। सच को बताने में कोई भी हिचकना नहीं चाहिए, है ना। सच तो सच है, ठीक है। मीठे तरीके से बोलिए कि आदमी को थोड़ा बुरा ना लगे, वो तो कला है, वो मैं हमेशा इम्प्रूव करने का कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन सच को छुपा नहीं सकता। ठीक है, तो तो गुरु का होना जरूरी है गुरुजी, मतलब गुरु का मैं तो होना पता है ना, जरूरी है। मिल्खा सिंह को 100 मीटर भागने के लिए गुरु चाहिए था, और आपको भगवत धाम जाने के लिए गुरु नहीं चाहिए। तो एक बताता हूँ गुरु की जरूरत क्यों है। आप बोल सकते हैं कि मैं हरि नाम का जाप करूंगा तो मैं भगवत धाम चले जाऊंगा, मेरे को गुरु की जरूरत नहीं चाहिए। क्यों पता है? शुद्ध नाम करना पड़ता है, हरि नाम से नहीं चलेगा काम। हरि नाम आपका शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध हरि नाम के लिए आपको ज्ञान होना पड़ेगा, आप कैसे भयभीत स्थिति में हो, और आपको ज्ञान होना होगा कि हम भगवत धाम जाने के लिए क्या नियम फॉलो करने हैं, है ना। आपको चाहिए नहीं। जब आपको लीगल प्रॉब्लम होती है लॉयर के पास भागते हो, मेडिकल प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास भागते हो, आपको इनकम टैक्स की प्रॉब्लम होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भागते हो, और भगवत धाम जाना है तो गुरु तो चाहिए। गुरु की आवश्यकता है जीवन में, इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान आपके चरण मेरे को पहुंचना है, मेरे को एक सच्चे गुरु पे विश्वास दिला दीजिए, जो सत्य है, जो सत्य के पास है और सत्य को फॉलो करता है, मेरे को उसका शरण चाहिए, पाखंडी नहीं चाहिए, है ना। नहीं तो आप दिल से इच्छा रखिए, भगवान आपको जरूर प्रेरणा देंगे। आपकी तरफ से प्रयत्न होना चाहिए, आपको भी बुद्धि लगाना चाहिए, और भगवान भी आपको सही रास्ते। हरे कृष्णा। प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, ये 20 गुण जो बताए है वो सब ज्ञान है और बाकी का अज्ञान है, ऐसा बोला है। हाँ, नहीं 20 गुण अगर आपके पास होंगे तो ज्ञान के रूप में भगवान आपके घर में आएंगे। अच्छा, भगवान का ज्ञान और भगवान में कोई फर्क नहीं है ना। जैसे भगवान का ज्ञान, भगवत गीता भगवान का ज्ञान है ना, उसको तो गीता को भगवान का इज्जत मिलता है, नहीं मिलता है ना। गीता को आप जमीन में नहीं रखोगे, हमेशा मंदिर में रखते हैं, पूजा के स्थल में रखते हैं, रेस्पेक्ट से, है ना। तो भगवान आपको अपने घर में अगर प्रकाश जी ने बुलाए तो प्रकाश जी को पहले तो घर को साफ करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। नहीं आप गौमूत्र ला के तरह तरह से शुद्ध करोगे, कोई भी अपवित्र चीज नहीं होनी चाहिए घर में, बिल्कुल शुद्ध आके भगवान के लिए बाहर खड़े होगे तो भगवान आएंगे आपके घर। तो ये 20 गुण कुछ नहीं है, शुद्धता है, बस शुद्धता। हमको आध्यात्मिक ज्ञान जानने की इच्छा, नम्रता, भगवान के आगे कैसे दुर्योधन की तरह बैठे, वो पिक्चर दिखाई थी नहीं मैंने, ऐसा बैठा था ना मूर्ख की तरह नहीं, अर्जुन की तरह। भगवान अपनी स्थिति मालूम होने की। तो सुदामा कृष्ण को मिलके आए थे, क्या सोचे थे वैसा सोचे थे, मैं क्या हूँ, एक छोटा सा जीव, एक कीड़ा, और वो है नारायण खुद। मेरे कितना भाग्य, कितने विनम्रता से मेरी पूजा करी उन्होंने। देखिए भगवान वो गदगद था, कृष्ण के प्रेम में गदगद था। तो इस तरह हमको अपनी स्थिति समझने की। और एक और कारण गुरु का पिछला जब कंप्लीट कर देता हूँ, हम लोग खुद सबूत की सोच सकते हैं, हम किताब पढ़ें, ये भी नहीं जैसे हमारी इस्कॉन में किताब है, इसमें तो आचार्य जी ने पूरा उल्लेख दिया है ना, मैं इसको पढ़ लूंगा मेरे को हो गया गुरु, ठीक है, प्रॉपर जी गुरु का रूप है, लेकिन फिजिकल गुरु भी चाहिए। क्यों बताता हूँ उसके कारण। जब आप रोड में सांप रस्सी देखते हो, उसको सांप समझ रहे थे, कभी समझते नहीं समझते। सांप किधर था, आपके मन में था या रोड में था? आपके मन में था। मन में था। देखा तो आपने रस्सी है, लेकिन आपने क्या सोचा? सांप। तो इसलिए आप जब पढ़ते हो उसमें भी गलती होती है।
आप पढ़ रहे हो लेकिन आप सांप देख रहे हो, लेकिन है तो रस्सी। तो उसको ऐसे पढ़ना कि जो जो लेखक लिख रहा है और मैं पूरे एक स्पष्ट रूप से सुनूं, उसके लिए भी गुरु चाहिए। गुरु का आपसे ज्यादा विश्वास होता है नाम पे। तो वो नाम जप कर रहा है, आप भी जप कर रहे हो, लेकिन उसके नाम जप में विश्वास आपसे ज्यादा है। बहुत ध्यान से और प्रेम से जप करता है, आपसे उसके संग मिलकर आपको प्रेरणा मिलती है नाम को। और ऐसा गुरु होना चाहिए जिससे आपको नाम जप में, भगवान का नाम ही कलयुग का रास्ता है, करेक्ट, लेकिन उसका नाम पे विश्वास आपसे ज्यादा है। आप उसके नाम के महिमा सुन के आपको नाम जप करने का मन करता है। दूसरा, वो पढ़ता है, आप भी पढ़ रहे हो, लेकिन उसका विश्वास आपसे ज्यादा है। वो रस्सी, वो सांप नहीं देखता, रस्सी देखता है आपकी तरह नहीं, आपसे ज्यादा है। तो इसलिए आपको जितना आपसे आगे है, आपको उतना ऊपर खींच सकते। तो गुरु तो हर लाइन में होता है ना। देखो, अगर हम ऐसा एक निर्णय कर लें कि हमारा शहर में, आप कौन से शहर में रहते हैं? पुणे में। पुणे का शहर में एक बड़ा लाइब्रेरी बना देंगे। कोई स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं, लाइब्रेरी से किताब ले लो, घर में पढ़ लो, एग्जाम दे दो, सब फेल हो जाएंगे। क्यों? टीचर चाहिए। क्या जरूरत है? स्कूल, इतने बड़ा बड़ा स्कूल बनाते हैं, इतना वेस्ट करते हैं पैसा। शहर के एक मेन सेंटर में सेंट्रल लाइब्रेरी बना दो, सब बच्चा लोग पहली क्लास से लेकर, नर्सरी से लेकर PhD तक वहां से जाके किताब लेके पढ़ लो, एग्जाम दे लो। ऐसा सोच सकते हैं ना? नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। इतना ये कक्षा में टीचर लेके, क्यों? टीचर का दो ने आप कारण बता दिया। एक्चुअली आजकल की प्रॉब्लम क्या है? टीचर को ज्ञान है लेकिन सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, इसलिए एजुकेशन बहुत कष्टदायक हो गई है। छोटे बच्चे इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते, बड़े बच्चे पकड़ लेते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, विश्वास करता है किसी को भी देख के। वो तो बेनिफिट और डाउट देते हैं। बड़े बच्चे देख लेते हैं कि टीचर बोल रहा है लेकिन खुद उसको इसमें विश्वास नहीं है। वो बोल रहा है लेकिन उसको इस ज्ञान में कोई रस नहीं है। अच्छा टीचर आपको रुचि देता है। रुचि मतलब आपने किसी भी सब्जेक्ट, इवन फिजिक्स का आपने उसका कक्षा सुना, आप रूम में आके पढ़ते रहते क्योंकि ज्ञान को उसको आनंद है उसके दिल में, है ना। हर ज्ञान में खुद तो आनंद होता है, आध्यात्मिक ज्ञान में तो संपूर्ण आनंद है। तो अगर इसलिए मेरे को भी लगता है 18 दिन का आपने क्लास अटेंड किया, लेकिन अगर उसके बाद आपको गीता अध्ययन करने का मन नहीं आया तो मैं फेल हो, समझ रहे नहीं? मेरा पढ़ाने के बाद उसको चाहिए, मैं कितना 1% बताया, 99% आपको आएगा जब आप ध्यान से गीता को पढ़ेंगे, है ना। आप खुद बैठ के पढ़ें। देखिए, पढ़ना चाहिए, अलग चीज होती है, स्टडी अलग चीज होती है। किताबों का, टेक्स्ट बुक का स्टडी बहुत अलग होता है। आजकल ज्यादातर लोग नोट्स पढ़ के पास होना चाहते हैं, है ना, लेकिन असली चीज है अध्ययन करिए। पूरा आप एक पैराग्राफ पढ़ो, उसमें आपको 4 डाउट आएंगे, फिर दोबारा पढ़ोगे, ऊपर जाओगे, नीचे पढ़ो। ये क्लास में ऐसा नहीं हो सकता। क्लास में तो वक्त आगे चलता रहता है, बहुत चीजें समझ नहीं आती, है ना। लेकिन अध्ययन करना एक अलग चीज होती है, उसमें ऊपर गए, नीचे गए, फिर जो समझ नहीं आया टीचर के पास गए, ये पैराग्राफ मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या कृष्ण जी बोलना चाह रहे हैं इसमें, क्या आचार्य जी समझाना चाह रहे हैं। तो वो होती है स्टडी। तो मेरी इच्छा है कि गीता का, अभी तो मैं तो सारांश में थोड़ा सा बताया, 2 और लेवल कोर्स है हमारे पास, लेकिन हमारी भी इच्छा है अपनी तरफ से भी जब समय मिलता है पूरे चैप्टर का अध्ययन करना। बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। अभिषेक कौन है नेक्स्ट? प्रेमलता माता जी। अभिषेक प्रभु जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए। गुरु जी, मित्र का जीवन में क्या महत्व रहता है? दोस्ती, मेरे दोस्ती मूवी देखिए लगता है ज्यादा। नहीं गुरु जी, हृदय सर्वभूता नाम, कृष्ण जी बोलते हैं मैं तुम्हारा सबसे पहला मित्र हूं। पहले कृष्ण को मित्र समझ। सर, मित्र कैसा होना चाहिए? कृष्ण जैसा कि कर्ण जैसा? वो क्या मित्र है, वो तो मैं तो कर्ण का तो स्टोरी बता दिया, मूर्ख आदमी। ये क्या मित्रता होती है? दानव से मित्रता करोगे धन पाने के लिए, ये तो मूर्खता, इसको बुद्धि नहीं कहा जाती, मूर्खता कही जाती। जो उसने क्या बहुत बड़ी मूर्खता करी, दानव से मित्रता करी ताकि राजा बन जाए। इससे बड़ा पापी क्या हुआ? पाप का भागीदार बना ना। कसाई से मित्रता करोगे आप, क्या मेरे को आपको थोड़ा पैसा चाहिए? नहीं, कभी नहीं। किसी भी बुरे आदमी से मित्रता करके कुछ लाभ पाना बुद्धि नहीं, मूर्खता होती है। नहीं तो दुर्योधन के पाप के भागीदार बना। अब तो था ही पिछले जन्म का बहुत बड़ा दानव, पिछले जन्म का दानव था। ये तो मूवी आपको लगता है, ये सीरियल देख के आपको मन में आ गया वो हीरो था, वो हीरो नहीं था, दानव था पिछले जन्म का। इस जन्म में थोड़ा भाग्य में था, मिला उसको, कुंती से जन्म मिला, सूर्य की पूजा करता था, तो कुछ एक चीज ठीक थी उसके पास बस। लेकिन जनरली दानव लोग किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। रावण भी किसकी पूजा करता था? शिव जी की। तो इसकी वजह से वो देवता नहीं बना, दानव ही रहा।
देवता की पूजा में आदमी की प्रकृति नहीं बदलती, आदमी के गुण नहीं बदलते। लेकिन सोचिए जन्म में कभी कभी क्या होता है, दानव भी आदमी जब भगवान के हाथ मरते हैं तो उनका भाग्य बोला जाता है। रावण भगवान के हाथ मरा तो उसका, भगवान राम के हाथ मरा वो भाग्य हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो ये उसका भाग्य था इस जन्म में, अर्जुन के हाथ मर गया, उसका वो उसका भाग्य हो गया, तो उसका नाम नहीं लीजिए। मित्रता तो कृष्ण जी करते हैं, अर्जुन की मित्रता करी ना। मित्र मतलब सबसे कठिन अवस्था में भी वो मदद करे अर्जुन के, है ना। असली मित्र मुश्किल में आपके साथ होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल थी अर्जुन को, इतना बड़ा युद्ध में, वो सबसे बड़ा योद्धा था और उसको चिंता थी मैं इतना बड़ा युद्ध करूंगा कैसे, ये धृतराष्ट्र और ये द्रोण को तो युद्ध करा ही नहीं जा सकता, उनको युद्ध में परास्त करना असंभव है, कैसे करूंगा। तो कृष्ण जी बोले मित्र आ रहा हूँ तेरे साथ, आगे वो था असली मित्र। कृष्ण जी सबसे अच्छा बेटे थे, माँ यशोदा को इतना आनंद दिया कोई बेटा नहीं दे सकता। सबसे ऐसे पति थे, द्वारका में 16,000 बीवियों को इतना आनंद दिया। वो बोलती थी कि मैं इस घर में सफाई भी कर दूं बहुत खुश, मेरे को उनको बीवी का भी स्तर की जरूरत नहीं है, वो एक अपने मतलब कर्मचारी का रूप में भी रख ले, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कृष्ण जी सबसे अच्छे मित्र भी थे, आए ना सबसे मुश्किल में दोस्त के पास आ गए। तू फिक्र नहीं कर, मैं हूँ तेरे साथ। नहीं तो मित्रता समझनी है, भगवान की मित्रता समझनी है। आप क्या पूछना चाहते थे उसके अलावा कुछ? अभिषेक तो चले गए, क्या मेरे वचन बहुत कठोर लगे होंगे, अब तो दिख भी नहीं रहे। चलो बोले बोले। नहीं प्रभु जी यही है। बोलिए, समझ आया? ये टीवी में ना थोड़ा कर्ण के बारे में थोड़ा गलत बताया। तो पिछले जन्म में आप खुद टाइप करो, कर्ण पिछले जन्म में क्या था, गूगल में टाइप करो, कल मेरे को आके आपको तरह तरह से पता चलेगा, पता कितना बड़ा दानव था, लोगों को कितने पाप किए उसने पिछले जन्म में। ये उसका भाग्य था कि नर नारायण ऋषि ने उसका वध करने का निर्णय लिया, तो इसलिए उसको मारने ही आए थे। कृष्ण अर्जुन नर नारायण ऋषि, उनके बहुत लक्ष्य हैं कृष्ण अर्जुन के दुनिया में आने का। एक था साइड इशू, लिस्ट थी, बहुत सारे काम करने आए थे। एक था इसको वध के दानव को मारना, और उसका भाग्य था कि अर्जुन के हाथ मारा, भाग्य उसका। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रेमलता माता जी प्रश्न पूछना चाहती है। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। गुरु जी आपने कहा ये 20 गुण होने चाहिए। हाँ तो अगर ये 20, अगर हम ध्यान से देखें, चलो अभी देखते हैं। अभी आजकल आप भी समाज को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैं तो क्या है आपको बताता हूँ, मैं तो कॉलेज जाता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को तो अभी मैं आपको हिंदी की गीता निकालता हूँ। देख, ये हिंदी में गीता सब लोगों को अवेलेबल है, ये लिंक है श्रीमद्भगवतगीता.in, आप देख रहे हो? ये ऑनलाइन है, मैं उसी से जा रहा हूँ। ये किसी हमारे मंदिर ने बनाया हुआ है। कभी भी ऑनलाइन में आपको कुछ पढ़ना हो, अगर फिजिकल नहीं हो, कहीं गए हुए पढ़ने का मन कर रहा है, देख रहे हो श्रीमद्भगवतगीता.in, आप सब पढ़ सकते हो। अभी आप आगे 13वां अध्याय में, 13 अध्याय का 8वां श्लोक है, 8वां 9वां 10वां 11, ये 4 आप इनकी बात कर रहे हो। इसमें आप बताए गए हैं, ये देखिए वापस आ जाते हैं, ये रहे आपके 4, ये ना आगे। अब इनमें से देखिए, विनम्रता कोई नहीं, आजकल बच्चों में कोई विनम्रता नहीं होती है। खुद नहीं, टीचर का मजाक करते घर में बैठ के, और माँ बाप भी हंसते। अरे बच्चे को बताना चाहिए नहीं, टीचर को गुरु का स्तर है, भगवान की तरह आदर दिया जाता है, माँ बाप की तरह आदर दिया, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। बच्चे घर में आके मजाक बनाते और टीचर माँ बाप भी हंसते, नहीं उसको शिक्षा नहीं देते। कैसे टीचर में क्या सीखेगा? विनम्रता नहीं होती तब। बहुत घमंड। नहीं, कई बार विनम्र भी होते हैं तो भी हानिकारक तो होता ही है गुरु जी। दूसरी चीज, दम्भहीनता नहीं होती। मैंने कभी कभी बच्चों को पूछा असाइनमेंट क्यों नहीं किया टाइम से, मेरे को सुनाई देता, गाली देते मेरे को, वो छुप छुप के अपने दोस्तों को सुनने के लिए। आप आजकल बच्चों को डांट भी नहीं सकते, हाँ उल्टा गाली देते हैं, कोई सुनता नहीं है टीचर की। पहले हम लोग डांट हमारी तो पिटाई होती थी, आप सबको मालूम है भाई। हम तो अभी तो सब 50 के आसपास हैं, जब 30-40 साल पहले हम स्कूल में थे, टीचर का हम कुछ नहीं मानते थे। आजकल तो सीधा केस बन जाता है, और यही नहीं, इनका शरीर इतना कमजोर है, ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तब। अब तो कितने बड़ी मुर्गे बने, क्या क्या नहीं किया, ऐसे खड़े हुए। थोड़ा संस्कार थोड़े अलग। तो अहिंसा मतलब किसी की आध्यात्मिक प्रकृति नहीं रोकनी चाहिए, ठीक है। सहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। सरलता, आदमी को सच बोलना चाहिए। आप पढ़ाई क्यों नहीं किए? टीचर कल थोड़ा क्रिकेट मैच देख रहा था, झूठ नहीं बोलो, सच बोलो।
प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु को ढूंढने की जैसे इच्छा होनी चाहिए, भगवान जरूर आपको मदद करेंगे। जैसे ध्रुव महाराज को था कि मेरे को विष्णु का दर्शन करना है, ठीक है, कुछ उनके पास इच्छा थी कि मेरे को राज्य चाहिए, अपने दादाजी से भी बड़ा, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए मेरे को, लेकिन दिल में इच्छा थे विष्णु का दर्शन। तो नारद मुनि आ गए थे उनको गुरु के रूप में। जब भी भगवान को आप सच्चे दिल से देखना को चाहेंगे तो गुरु आपको जरूर सामने आए। स्थिरता, स्थिर रहना चाहिए, दृढ़ संकल्प में भगवान के पास पहुंचना है। आत्मसंयम, इंद्रियों को वश में रखे, इंद्रिय के विषयों को परित्याग करने का बहुत जरूरी, अहंकार से दूर रहने का, जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था और रोग, ये 4 मेरे जीवन की असली मुश्किल है, अनुभव होना चाहिए। वैराग्य होना चाहिए, संतान सिद्ध वस्तु से ममता, मैंने बोला अफेक्शन होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं। अफेक्शन अच्छा होता है, धृतराष्ट्र का दुर्योधन की तरह अटैचमेंट था, अटैचमेंट ठीक नहीं, अफेक्शन होना चाहिए। जैसे विदुर बार बार धृतराष्ट्र को बोलते रहे सही रास्ते पे चलो मेरे भाई, सही रास्ते पे चलो, वो होता है अफेक्शन, वो होना चाहिए, है ना, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और जब ये महाभारत का युद्ध संपूर्ण हो गया था तो विदुर वापस आए थे घर, आपको मालूम है, वापस आए थे। और धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ, इनके धृतराष्ट्र पांडवों के साथ रह रहे थे। और युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज हैं, उनको माँ बाप की तरह इज्जत के रखे थे, तो बहुत खुश थे धृतराष्ट्र जी। लेकिन विदुर जी आए, बोले मूर्ख, आध्यात्मिक प्रगति कब करेगा तू? ऐसे आलस से बैठा हुआ है, पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देगा, तेरे को शर्म नहीं आती? जिसने तेरे सारे 100 बच्चे मारे उसी से खाना खाता कुत्ते की तरह, इस तरह उनको बहुत चिढ़ाया। उनकी मन था कि ये आध्यात्मिक की तरह चले, ये भौतिक ही रह गया मेरा भाई, है ना। पांडु तो आध्यात्मिक था, ये भी विदुर भी बहुत आध्यात्मिक थे, ये भौतिक ही रह गया आदमी, इसको आध्यात्मिक के रास्ते में के लिए तो बहुत कठोर वचन बोलो उन्होंने, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? कुत्ते की तरह खाना खा रहा है उसी घर में जिसने तेरे 100 बच्चे मारे। दुर्योधन के हाथ से खाना खाता है। तो उसको ऐसे चिढ़ाया कि चल आध्यात्मिक प्रगति कर, तू हो गया 80-90 साल का, 80-90 क्या, और से भी ज्यादा उम्र होगी इसकी। वो तो युधिष्ठिर महाराज की उम्र थी, उससे भी ज्यादा, सोचे 101, उस समय थोड़ी उम्र ज्यादा थी। तो आध्यात्मिक रास्ते पे निकल, तो एक दिन सुबह सुबह विदुर के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी चुपके से निकल गए। तो विदुर ने उनका परोपकार किया, है ना। उनको अफेक्शन होना चाहिए, अटैचमेंट, अफेक्शन होना चाहिए। जिस माँ बाप को अफेक्शन होता है, बेटा जो गलत करता है कठोर वचन नहीं बोलते, बेटे इस घर में ये सब नहीं परमिट, तू दारू पी के घर में आए, ये इस घर में नहीं परमिट हो सकता, या मैं या तू एक को घर से निकलना पड़ेगा। ये होता है अफेक्शन। अटैचमेंट में बोल नहीं पाते, है ना, कमजोर हो जाता है। अफेक्शन होना चाहिए उसमें आपके। आप जब ट्रेनिंग का टाइम है ना, 5 से 15 साल का बच्चे का ट्रेनिंग का टाइम होता है, आप उसको सही शिक्षा दोगे। अटैचमेंट है तो बोल नहीं पाओगे, अरे वो बुरा लग जाता है उसको, अरे रोने 2 दिन, गलत किया तो उसको पता नहीं क्या गलत चीज है, ठीक है, ठीक से बोलने का, लेकिन कभी कभी ना बोलना पड़ता है। लेकिन आजकल माँ बाप ना नहीं बोल पाते, इससे बच्चा बिगड़ जाता है ना। देखिए बच्चे का तो एक कोमल है, उस उम्र में एक स्पंज की तरह, जो फेंको एब्जॉर्ब करता है। तो सही शिक्षा दोगे तो उसके दिल में चले जाती है, और आप सही शिक्षा दोगे ना, पूरी जिंदगी आपको आदर करेगा। क्या माँ बाप थे मेरे को, कितने अच्छे अच्छे ज्ञान दिए। लेकिन सही शिक्षा नहीं दोगे तो उल्टे चीजें से आप उसको कभी बताया नहीं आपने कि गलत चीज नहीं। इसका बहुत अच्छा उल्लेख दिया गया है, ये बहुत उदाहरण है इस चीज के। तो दुर्योधन के बिगड़ने में धृतराष्ट्र का भी हाथ था। है ना नहीं बोल पाए। जब भीम को जहर बुलाया खिलाया था तो उनको गुस्सा आना चाहिए था ना, नहीं, अटैचमेंट के कारण मुंह चुप हो गया उनका। क्या है अटैचमेंट? बेवकूफी है, अफेक्शन होना चाहिए अटैचमेंट। तो इस तरह ज्ञान को प्राप्त करने के, एकांत साथ में रहने की इच्छा, मतलब जो लोगों को आध्यात्मिक चीजों का इंटरेस्ट नहीं है, उन चीजों उनसे ज्यादा दिल को नहीं खोलना चाहिए उनके सामने, खाली वो हंसेंगे आपके। जन समूह से लगाव रहना चाहिए, आत्म साक्षात ज्ञान के महत्व को स्वीकार करना, परम सत्य के दार्शनिक खोज करना, ये 20 चीज आपके पास होगी तो जरूर आपके दिल में भगवान वास करने आएंगे। बहुत अच्छा उल्लेख है। तो हमको कितना देखिए, कितना है कि ज्ञान प्राप्त करना है, ये 20 चीज चेकलिस्ट में देखिए, ध्यान करिए कितना है। देखिए कितना गीता को सुन के कितना अपने को प्रेरणा मिलती है सही रास्ते में। लेकिन बड़ी मुश्किल है। नहीं माता जी, संग रहेगा तो आसान रहता है, अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि जो गीता का जो हमारा अध्ययन चल रहा है कंटिन्यू रखिए। ऐसा ना कि हम लोग तो आपको अगले हफ्ते वीकेंड में भी हमारी क्लास रहेंगी, ये आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। अभी हमारा 12-13 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा कोर्स, करीब करीब खत्म होने वाला। लेकिन हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट 1 घंटा हम लोग मिलें और ज्ञान को जागृत रखें, है ना। आपको सपोज कोई अच्छा सीड मिलता है, आपको एक सीड को बीज मिलता है, बीज को आप लॉकर में रख देंगे तो वो तो सूख जाएगा कुछ टाइम में, है ना। भगवान की सेवा का बीज हमने देने का आपको प्रयत्न किया है।
ज्ञान का बीज, कर्म का बीज तो सभी आपको देंगे। ज्ञान का बीज मतलब बड़े आदमी बनो, ज्ञानवान बनो। कर्म का बीज बड़ा करो, ये करो वो करो, लोगों को दिखाओ। ये बीज आपको समाज देता है ना। आइडिया, बीज मतलब एक आइडिया, किस तरह समृद्ध बनना है, किस तरह यश कमाना है, ये बीज आपको समाज देगा। लेकिन भक्ति का बीज कोई नहीं देगा, भक्ति का बीज खाली भक्त देता है। लेकिन इस बीज को मिलने के बाद आपको इस बीज को सुखाना नहीं है, बीज को पानी डालते रहना है। तो भगवान के बारे में सुनते रहे, अलग अलग तरह से एंगल से समझते रहे, तो आपका भक्ति थोड़ा दृढ़ होता रहता है और आप खुद घर में बैठे हरि नाम का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, would you like to continue with questions or would you like to take up the other people? आज क्वेश्चन लेके खत्म करते हैं, बिकॉज क्यों, कारण क्या है, आज फिर 5 बजे फिर क्लास है। जो पिछले स्टूडेंट्स है उनका क्लास है 5 बजे, थोड़ा गैप रहना ठीक रहता है। ठीक है, प्रकाश जी का तो प्रश्न हो गया। केशव सिन्हा जी, आपका क्या प्रश्न है? आपका नाम ही केशव है और उसके बाद नरसिंह है। केशव भी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं सुबह का पूरा क्लास अटेंड किया है, आपकी माता जी ने क्लास ली। ओ वो प्रेरणा का अच्छा था ना? नहीं, माता जी आपकी ओ ठीक है, वो 6 बजे वाला, 6 बजे वाला क्लास ले रहे हैं। क्योंकि मैं कार्यरत हूँ इसलिए दोपहर में टाइम नहीं मिलता है। ठीक। तो मैंने सुबह के क्लास को ही अटेंड किया। आपका एक ही चीज है, वो एक ही ज्ञान है। हाँ, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन आपका मेरी माँ को स्टोरी आती है, मेरे को उतनी स्टोरी नहीं आती। नहीं जी, वो भी बहुत अच्छा क्लास ले रही हैं। हाँ, वो बता रहा हूँ ना, उनको बहुत स्टोरी आती है। मेरी माँ को बहुत स्टोरी। विमला माता जी। और हम तो मैंने बहुत सा दिन ऐसा हुआ है कि मैंने तीनों क्लास अटेंड किया है। सुबह माता जी का, दो में आपके पिताजी का जो क्लास है वो, मैंने तीनों क्लास हमने अटेंड किया है। माँ बाप को हमेशा बच्चे से ज्यादा ज्ञान होता है। ज्यादा ज्ञान तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे मैंने काफी शांति मिली। और गीता के प्रति जो और भगवान कृष्ण के प्रति बहुत सा उलझन था, बहुत सा मेरी मैंने दुविधा थी। और आपने ये सही कहा कि शुरू में जिस समय बोली थी माता जी ने बोला था कि कृष्ण भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और बाकी जो भगवान है वो लोग उतने श्रेष्ठ नहीं है जितने भगवान कृष्ण हैं। तो आपने सही कहा कि उस समय मुझे भी थोड़ा सा मैंने हम उसको ले नहीं पाए, फील नहीं कर, मैंने उसको नहीं कर पाया। लेकिन जैसे जैसे गीता का क्लास हम कर रहे हैं, हम इस चीज से मुझे सही लग रहा है कि हाँ ये सही है। और हम अपने टाइम लगेगा, लेकिन 18 दिन नहीं हो सकता, 18 साल लगे, लेकिन मार्ग तो सही है। क्योंकि ये बहुत बड़े दर्शन है, इनको प्राप्त करने में टाइम लग जाता है ना। जैसे देखो, मैं पढ़ाई करता था। आप पढ़ाई में जब किताब खोलते हैं, हर पैराग्राफ समझ नहीं आता आपको। फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स, हर चीज समझ आती नहीं आती। कुछ चीज को ये ठीक है, लेकिन समझने में टाइम लगता है ना। तो ठीक है, उसको आप अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। अभी गीता पढ़ रहे हैं, फिर भागवत पढ़ेंगे, आपको ईशोपनिषद पढ़ेंगे। हाँ, ये तो हर हम तो इससे जुड़े रहेंगे। मेरा लेकिन अब प्रश्न ये है कि मैं जो जप कर रहा हूँ, जप करने की मैंने प्रतिक्रिया हमने शुरू किया है, लेकिन जो फीलिंग होना चाहिए, जो भक्ति आनी चाहिए, अभी तक उस भक्ति को हम मैंने दो इट इज वेरी अर्ली टू से, लेकिन वो भक्ति जो है वो मुझे नहीं जागृत हो पा रही है। देखिए उसमें, हाँ तो ठीक है, ये तो आपका कुछ गलत नहीं है। जैसे आप डॉक्टर का दवाई ले रहे हो, तो आपका डॉक्टर से पूछने का हक है कि मेरा बुखार नहीं उतर रहा है ना। ट्रीटमेंट तो ठीक है आपका, मेरे को उसमें डाउट नहीं है, लेकिन मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरा बुखार क्यों नहीं उतर रहा है। तो एक चीज अनुभव से बोल सकता हूँ, जब करते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन में आप थोड़ा ध्यान रखिए। भयंकर कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं हम, थोड़ा उसको थोड़ा लाइटली बोलते हैं, ऐसे करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। आधा घंटा में मिनिमम ये करिए। पर आप खुद मेरे को एक हफ्ते बाद बताना, बोलेंगे हाँ अभी समझ आ रहा है। नाम का मैं पूजक बना। प्रभुपाद जी नाम के बहुत बड़े पूजक थे,
इसलिए वो दुनिया में लोगों को बोले नाम की पूजा करो, है ना। नाम उपासका। जो कीर्तन भी करते हैं वो आनंद के लिए नहीं होता, कीर्तन होता है। एक भक्त प्रभुपाद जी के पास, ऐसे कीर्तन कैसे करना कि सब लोग खुश हो जाए। प्रभुपाद जी बोले कीर्तन नहीं है, वो म्यूजिक है। कीर्तन लोगों को खुश करने के लिए नहीं किया जाता, कीर्तन भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है ना। तो उसमें वो दिल से किया जाता है कीर्तन, और भगवान का ध्यान होता है। तो वो ऐसे कीर्तन में आपको आध्यात्मिक प्रगति होती है। म्यूजिक सुन, बहुत लोग हैं कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन नहीं लगता, मेरे को म्यूजिक लगता है, म्यूजिक फेस्टिवल बोलते हैं, कीर्तन फेस्टिवल, मेरे को म्यूजिक फेस्टिवल लगता है। उनको यही नहीं मालूम भगवान क्या, और जो नाम जप कर रहे हैं उसमें अपनी वो क्या कहते हैं, हरे कृष्ण हरे, अरे उसमें क्यों लगे हो, भगवान पे ध्यान लगाओ, नाम पे ध्यान लगाओ, है ना। म्यूजिक में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन करके नाम को लोग भूल जाते हैं, है ना। ध्यान से भगवान का नाम जप करिए, जितना सिंपल हो। इसलिए कीर्तन को भी जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखिए, ताकि फोकस नाम पे जाए, फोकस राग पे ना चला जाए, है ना। अच्छा है, राग भी भगवान की सेवा के लिए ही बने हैं, राग जितने धुन है, लेकिन ज्यादा उसमें फोकस करोगे तो फिर नाम पे जप नहीं कर पाओगे, है ना। तो पूरा दिल से भगवान का नाम का जप करिए। अपना, आप घर के बुजुर्ग हैं, घर में नाम का संकीर्तन भी रखिए हर दिन 5-10 मिनट। जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा, है ना। प्रभुपाद जी का कीर्तन आपके पास होगा अभी तक, तो आप ध्यान से कीर्तन करें, बहुत सिंपल है। तो उसमें क्या होता है, सबको खुशी होता है। तो क्या क्या ऐड कर सकते हो, अभी एक चीज ऐड करना, जपा को थोड़ा और ध्यान से करो। दूसरा चीज है, प्रभुपाद जी का नाम जपा और कीर्तन आपके पास मिला, नहीं मिला अभी तक? शिवानी माता जी सब ग्रुप में डाल दीजिए प्रभुपाद जी का नाम जप और कीर्तन का ऑडियो। तो आप लोग उसको ना ऑन कर सकते हो, जब आप जप कर रहे हो बैकग्राउंड में हल्का सा ऑन कर देना, हरे कृष्ण प्रभुपाद जी का जप हो तो अपने को विश्वास मिलता है जप करने का। और दिन में काम करते रहते बहुत टाइम, क्या होता है मन इन फ्री रहता है, तो उनका कीर्तन सॉफ्टली बैकग्राउंड में चल सकता है। कभी कभी उनके शब्द भी सुन सकते हो, उनके प्रवचन सुन सकते हो। तो एक चीज और, आप उनकी वाणी, आचार्य की वाणी ऐड कर सकते हो अपने जीवन में, और नाम जप को ध्यान से करिए जी। ठीक है, तो बुखार उतरेगा फिर। नहीं, हमको ये हमको मैंने करना है, मैंने एक जो फीलिंग है उसको हमको लाना है। आएगा, फिक्र नहीं करिए, हम कोई वैकुंठ से नहीं करिए, हम भी इस भौतिक जगत के लोग थे। नहीं सही मैं भी बता रहा हूँ, मैं तो मंदिर में भी ज्वाइन कर दिया था, ब्रह्मचारी था, लेकिन मेरे को भी द्वेष आता था कभी की दूर में, अरे इसको ये सेवा मिल गई, मेरे को नहीं मिली, ऐसा। तो फिर एक दिन मैं बैठ के जब कर रहा था, थोड़ा जब में थोड़ा सा मिठास आई, मैंने कहा भगवान जी बहुत बहुत शुक्रिया, असली चीज में इसके लिए आया था, मैं इस चीजों के लिए नहीं आया था, है ना। तो भगवान के नाम में जब मिठास आपको मिलेगी, आपको पूर्ण तरह तृप्त हो जाओगे। कुछ है नहीं है, मैं तो भाई अभी क्या है, खुश होने के लिए आपको कुछ चाहिए, मेरा ऐसा पोजीशन होना चाहिए, मेरा ऐसा धन होना चाहिए, मेरा ऐसा स्वास्थ्य होना चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए, तब मैं संतुष्ट होता हूँ, ऐसे अभी है। और एसी होना चाहिए, थोड़ा ठंडा होना चाहिए तब। लेकिन जब आपको पता चलेगा बिना पैसे के, बिना खाने के, किसी हर चीज के बिना भी एक नाम की मिठास में दिल तृप्त हो सकता है, तब आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। नहीं, अभी सब चीज पे डिपेंडेंट हो। आपको हर दिन संतुष्ट होने के लिए घर में इतना धन होना चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए, ऐसे दोस्त होने, बहुत कंडीशन है हमारे पास, है ना। नहीं, लेकिन जब नाम की मिठास पता चलेगी, हर चीज के आप स्वतंत्र हो जाओगे, देखो उधर से आपको संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है ना। ये चमत्कार होगा, ये असली चमत्कार है। चमत्कार ये नहीं कोई राग फेंक दे, अपनी पिक्चर से शहद निकाल दे, ये क्या चमत्कार है, तो कोई भी कर सकता है। असली चमत्कार होता है जब आपको नाम की मिठास का अनुभव हो गया, और उस समय आप पूजनीय बन जाते। और जितने भी हमारे संस्कृति में जो भी लोगों को नाम का मिठास का अनुभव हो गया था, लोग उनकी आरती करते नहीं करते, है ना। ये अलौकिक है। भगवान पे विश्वास अलौकिक होता है, लौकिक नहीं होता कभी भी, अलौकिक होता है। तो भगवान पे जो विश्वास आपके दिल में उत्पन्न होता है भगवान का नाम में, उसमें सबसे पहले है भगवान का नाम का दर्शन, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये 4 चीजें। सबसे पहले आपको भगवान का नाम की सेवा दी जाती है। हमने आपको भगवान का नाम दिया, अभी रूप नहीं दिया, है ना। आप भगवान के नाम को हर क्लास में देखिए हम नाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप रूप गुण के नेक्स्ट आएंगे। तो भगवान के नाम के उपासक बनिए, ध्यान से नाम के, भगवान का नाम का जो वाइब्रेशन है उसको आप नम्र रूप से स्वीकार करें। हरे कृष्ण, ये भगवान के में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। इसके भगवान के नाम का जो उच्चारण है, इसका दास बनिए। भगवान के रूप का दास बनना चाहते हैं, अभी रुको, वो आपके लिए आप रेडी नहीं है। भगवान का रूप सामने आएगा, आप समझ नहीं पाओगे, है ना। इसलिए भगवान का नाम मिल रहा है आपको अभी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, आप उसको पहले पूरा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ध्यान से आधा घंटा जप करिए। माला है तो अच्छा थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा, नहीं तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। न माला नहीं है तो टाइम लगा दो वॉच में, आधा घंटा। हरे 2-3 माला हो जाएंगे इस तरह, धीरे धीरे करो, फिक्र नहीं करो, है ना। आपको थोड़ा जी शांत जी मन का ऐसा लगेगा जैसे किसने शांत कर दिया, और आपको आप पता चलेगा ये नाम है, इसमें मधुरता है। कोका कोला करके कुछ नहीं होने वाला इसमें बहुत मधुरता है ना। जी जी और उस समय आपको पहला दर्शन भगवान ने दे दिया, ये समझ जाना, ये दर्शन है। दर्शन भगवान का नाम अलौकिक है, आप दिल से बोलोगे, बिना किसी संदेह से बोलना चाहिए। इतना ध्यान करके जब करो, ये दर्शन आपको जरूर मिलेगा। और आप डिक्लेयर कर दोगे मैं प्रमाणित करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को ये दर्शन मिला, भगवान का नाम अलौकिक है। क्योंकि इसमें जो मेरे को सुख मिला, अभी इस दुनिया में जो सुख है दुख के परे है। मतलब सुख दुख, थोड़ी गर्मी हुई तो थोड़ा एसी ऑन कर दो, हाँ सुख आ गया। ये ऐसा सुख नहीं है, ये अलौकिक सुख है। लोग बोलते हैं जब तक दुख नहीं होगा तो सुख कैसे देखोगे, वो सा सुख नहीं चाहिए मेरे को। वो तो आपका सर में पानी में डुबा दूं फिर बाहर निकालूं, कैसा लग रहा है, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, वो थोड़ी सुख है। वो तो दुख से परे होके वो जीरो है, वो नेगेटिव नहीं है ना। पॉजिटिव असली सुख होता है। असली सुख आपको आएगा जब आप नाम के उपासक बनोगे। तो आप सबसे मेरी एक विनती है, देखो मेरे को बर्दाश्त कर रहे हो, इतनी क्लास सुन रहे हो, तो क्या लेके जाओगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है मैं भी भिखारी हूँ, लेकिन एक चीज मेरे को पता है, मेरे को कृष्ण की कृपा से नाम भी वही मिला है, नाम निष्ठ दास। जिसको नाम में विश्वास है उसका दास। ठीक है, गुरु ने बहुत अच्छा नाम दिया है, खुशी है। तो जब भी मेरे को प्रॉब्लम होती है मैं याद करता हूँ, अरे तेरे को नाम मिला है ना, नाम निष्ठ, नाम का आश्रय लो। तो कलयुग में नाम ही आधार है, नाम का आश्रय लीजिए, और नाम ही आपको भगवत का दर्शन, भगवान के दर्शन करा देंगे। नाम ही आपको असली गुरु से ही मिला देंगे, जो आपको नाम की महिमा सुनाएगा, आपको आनंद आएगा सुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। विजय शर्मा प्रभु जी प्रश्न हरे कृष्णा पूछ रहे विजय हैं। जी, आपको तो नाम जप जप के हरे जीवन हरे बहुत कृष्णा अच्छा है। प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपको तो मैं जीवन कंफर्म करना चाहता था। हाँ बोलिए। वैसे मैंने भी दोबारा कर रहा हूँ, पहले आपकी शिष्या से पूछा था। हाँ। जैसे कार्तिक मास में दीप दान करते हैं, वो मेरे घर में 10-12 आदमी है। हाँ। तो हम पीतल के दीवे में घी डाल के एक दीवा लगा लेते हैं, उसी से सभी 2-2 4-4 मिनट कर लेते हैं दीपदान। क्या वो सही है या सब अलग अलग ले? देखिए क्या है, मैं बताता हूँ मंदिर में कैसा तरीका होता है। मंदिर पीतल में का तो अलग दिया अलग है, लेते हैं। सुनो, मिट्टी का दिया है तो उसको दोबारा यूज नहीं होता है ना। पीतल का है सब, हाँ मिट्टी। तो पीतल का दिया में क्या होता है, यूज किया उसको धो के दोबारा लगा दो बत्ती, फिर कर दो, तो आपका दिया बच गया ना। आप कहाँ 15 दिया लाओगे खरीद के पीतल के। तो मतलब वही थी। हाँ, नहीं उसमें देखो क्या है ना, हर आदमी की अपने को, हर आदमी जब दिया दे दान कर रहा है, अपने को समर्पण कर रहा है भगवान, है ना। अच्छा हाँ ठीक है ठीक। इसलिए हर आदमी को अपनी सेवा करने दो, भगवान मेरी तरफ से लेके है ना। सब अपनी को अपनी अपनी सेवा कर रहा है। जनरली क्या होता है, कभी कभी ऐसे एक ने किया, चल तू भी कर दे, आरती तू भी कर दे, ऐसा भी चलता है। ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से मंदिरों में क्या करते हैं हम लोग, आपने कहीं भी मंदिर में गए होंगे, वृंदावन में या कहीं पे भी, सब आप कभी भी जाइए, वहाँ हजारों लोग आते हैं। सब वो तो अलग अलग 1 होता रुपया, है। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए का वो खरीदते हैं दिया, वहीं पे वो घी लगा के दे देते हैं। सब लोग अपने भगवान मैंने तो करते हैं और अपने को आत्मसमर्पण, भगवान मैं आप। कुछ लोग मन्नत मांगते हैं, ठीक है, मन्नत वाले वो भी बुरे नहीं है, अपने भगवान से ही तो मार रहा है, बाहर तो नहीं मार रहा। कहाँ जाएगा, अगर उसको मन्नत है तो किधर जाएगा, चलो भगवान से ही मानो। लेकिन भक्त लोग क्या मन्नत मांगते हैं, भगवान एक दास बना दो, मुश्किल हो रहा है, मन बहुत विचलित है हमारा। ये बहुत बड़ा, एक दिया देने से भगवान को कितना बड़ा लाभ है कि एक कल्प के सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तो करने दो ना सबको वो तो समझ रहे हो, यही है। उसी में ज्यादा घी डाल के आधा घंटा चले, ऐसा नहीं होगा, अलग अलग ही चाहिए। वो ठीक है, मत हमारा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेन चीज क्या होता है, ये सब तो विधि विधान है, मेन चीज तो दिल की बात है ना। मेन चीज तो दिल की बात है। विधि विधान होते हैं, अर्चना विधि होती है, अर्चना एक विधि। मेरी सोच ये थी कि मैंने अभी 2 विधि का आप जोड़ रहे हैं, एक है भागवत विधि, एक है अर्चना विधि। अर्चना भागवत विधि में कोई नियम नहीं होता, आप तो भागवत विधि में है विजय जी। एक होती है अर्चना विधि, विजय जी अर्चना विधि में बहुत नियम होते हैं। अर्चना विधि में अगर आप आरती करने जाते हो, कुर्ता भी नहीं पहन सकते, चादर पहन के जाना पड़ता, देखा होगा ना पुजारी लोग को, इस चीज में अर्चना विधि के नियम बहुत रहते हैं। अर्चना विधि में ये है कि भगवान को अगर आपने प्लेट में खिलाया, वो प्लेट को धोना पड़ेगा तो नया चीज डालने के पहले, है ना। अगर मिट्टी का प्लेट है तो एक दोबारा उससे भोग नहीं लगा सकते, हो गया एक बार तो भोग लग गया।
अगर वो कोई मेटल का चीज धो के दोबारा यूज कर, है ना, आपको ये विधि विधान, ये अर्चना विधि में नियम होते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं क्यों नहीं, वही नियम है ये उसी के लिए। तो इसीलिए अर्चना विधि के नियम के अनुसार हर आदमी जो दीप लगाता है, अगर मिट्टी का लगा रहा है तो सब लोग एक एक दिया लगाते हैं, और पीतल का भी लगा रहे हो, एक ने लगा दिया धो के दोबारा लगा सकते हो। ये विधि विधान हो गए। आप भागवत विधि के अनुसार अगर करना चाहते हो कर लो। भगवान को तो, भगवान तो आपके दिल को देखते हैं, विधि को नहीं देखते। ठीक है, धन्यवाद। भगवान तो देख रहे हैं, चलो सब लोग। क्योंकि मैंने तो ये सोचा था, मैंने मेलबोर्न में देखा था कि वहाँ मोमबत्ती देते सभी को, छोटा छोटा मोमबत्ती देते थे। घी तो मैंने ये सोचा कि मोमबत्ती से तो घी बेटर है। वो नहीं, वो ऐसा है ना, वो देशों में कहाँ घी मिलेगा, कहाँ बत्ती मिलेगा, बत्ती कहाँ से लाएंगे बेचारे। अभी तो क्या इंडिया में आप किसी मार्केट में जाओ, एक पॉटर की दुकान में आपको दिया मिल जाएगा। अब मेलबोर्न में बताओ कहाँ दिया मिलेगा उनको। मोमबत्ती रखते हैं वहां पर। वो क्या करो तो मैंने समझा भी मोमबत्ती से तो किया, जैसी घी का दिया बेटर है। तो अभी अलग अलग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, जितना हो सकता है। ऐसा नहीं है, भगवान आपका दिल देख रहे, भगवान विधि नहीं देखते, दिल देख रहे। विधि आपको दिल को सहज कर देती। जैसे आप अगर ऐसा हो मंदिर में भगवान की वगैरह की पूजा ना हो, खाली नाम जप हो, तो लोग नहाएंगे नहीं, बिकॉज भगवान का नाम जप के लिए नहाने की जरूरत नहीं है, बिना नहाए भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान की आरती के लिए जाओगे तो नहा के जाना पड़ता है ना। तो ये विधि और भागवत विधि साथ साथ चलती है। तो आपको प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल में अगर आप विधि है, विधि को पीछे रखिए, ध्यान से करिए, दिल से करिए। लेकिन हर को बोल रहे कि जब आरती कर रहे हैं थोड़ा 2-3 मिनट ध्यान से करना, है ना, ताकि अपने दिल की चीज भगवान को बोल सके। भगवान, मैं तो आपका दास हूँ, आपकी सेवा की इच्छा है, आपकी आरती कर रहा हूँ, आज जरूर स्वीकार करें। बस वो भावना भगवान देखते हैं। भगवान आपके विधि को नहीं देखते, आपकी भावना देखते हैं। समझ, विधि जो है भावना को मदद करती। अब जैसे बिना नहाए हम भगवान की आरती करते, अगर विधि में अनुमति होती तो मन से नहीं हो पाती। क्या बिना नहाया बदबू मार रहा आदमी क्या आरती करेगा, है ना। तो विधि हमेशा भगवान की सेवा को मदद करती है, लेकिन विधि भगवान की सेवा को रोकना नहीं चाहिए। कभी कभी उसको बोलते हैं नियम आग्रह। 2 तरह से होता है, नियम आग्रह, नियम आग्रह। नियम आग्रह मतलब वो नियम को फॉलो नहीं करता, और नियम आग्रह में देखो ग्रहण करना, ग्रहण, अग्रहण करना नहीं चाहिए। नियम आग्रह बहुत उत्सुक है नियम पालन करने, लेकिन उसको नियम के पीछे प्रिंसिपल नहीं मालूम। तो विधि विधान के अनुसार तो मैंने बताया आपको दिया होना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल ये सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, एक में सब, लेकिन सबको बोलो कि 2-3 मिनट ध्यान से आरती करो, भगवान को प्रार्थना करते रहो, है ना, अच्छा लगेगा, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भगवान भाव पकड़ते हैं, विधि नहीं। क्या भाव है बेटे, उसके दिल में क्या भाव है ना। आप 56 भोग भगवान के पास रख देंगे, लेकिन अगर आपके पास दिल में प्रेम नहीं है, भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। दुर्योधन ने कृष्ण को बुलाया था ना, संधि के समय गए थे, आ जाओ हमारे घर में। संधि के स्पीच के बाद तो उनको अरेस्ट करना चाहता था, स्पीच के पहले आ जाओ हमारे साथ कुछ खाओगे। कृष्ण बोला नहीं आऊंगा। क्यों? तो मैं जो बोलता हूँ फॉलो ही नहीं करते तो तुम्हारे साथ खाना खाने का मतलब बिल्कुल नहीं। तुम्हें आदेश देता हूँ, आदेश का पालन नहीं करते, नालायक बेटे हो मेरे, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा। तो भगवान लेकिन सेवा के भाव में जाके विदुर के घर में जाके खाए ना, विदुर की बीवी ने उनको क्या खिलाया, छिलके खिलाए, है ना, प्रेम से खाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। नीरू माता जी, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जब थोड़ी देर पहले कर्ण का टॉपिक चल रहा था, तो उन्हीं के बारे में मैं जानना चाहती थी कि उनको तो बहुत बड़ा दानवीर कर्ण के नाम से अभी तक हमने जाना, मतलब ये पहली बार माता जी, हाँ, दानव था, ये भूलना नहीं करिए। जरासंध भी बहुत बड़ा दानवीर था, जरासंध बहुत बड़ा दानवीर था, लेकिन उसको उसका ज्ञान वो अर्जुन के साथ नहीं लगे, बहुत बड़ा पाप हो जाता है। अब आप दानवीर जरासंध को अर्जुन से कंपेयर करें तो अपराध हो जाता है। अर्जुन ने तो कृष्ण का दिल जीत लिया ना, उससे कंपेयर नहीं करें। ये पाप लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं पाप। ये क्या है, सीरियल लोग ना, इन लोगों को क्या ज्ञान है, क्या दिखाएंगे ज्ञान आपको, इन लोगों को कुछ मालूम नहीं। कुछ लोगों का तो धर्म भी नहीं है, ऐसे ही पैसे के लिए बना रखा है ना। तो जब किसी गुरु नहीं होगा तो शिक्षा नहीं मिलती ठीक से। जी, तो जरासंध भी तो था दानवीर, है ना। इस जन्म में उसने कुछ अच्छे काम किए थे, लेकिन पिछले जन्म भूलना नहीं करें, दानव था पिछले जन्म, इसलिए उसका वध तो होना ही था नर नारायण के हाथ से। देखो अर्जुन और कृष्ण ने इकट्ठे उसका वध किया। देखो पिछले उसके 999 कवच निकाल के आए थे, आपको मालूम है, सहस्र कवच करके दानव था, बहुत भयंकर दानव था।
इतना दर्द दे रहा था लोगों को कि लोग ने नारायण ऋषि को जाके विनती करी, आप बचाओ, आप तो पृथ्वी में है ना, वो तपस्या कर रहे हैं हिमालय में, आपको मालूम है ना, भगवान का रूप है नारायण ऋषि का। आप कभी बद्रिकाश्रम गए होंगे तो पता चलेगा ना आपको, है ना, वो तप कर रहे हैं हमको उदाहरण देने के लिए कि मनुष्य जन्म तप के लिए। तो भगवान हर चीज को बोलते हैं, वो उसका उदाहरण भी देते हैं, तप करो, तो वहां तप कर रहे हैं। तो ये उनको गए, भाई आप तप करो, इधर तो इसने नष्ट कर दिया, तो इतना बड़ा दानव है, इसको ऐसे सूर्य देव से, जैसे हिरण्यकशिपु को में नहीं मिला था बड़ा वरदान ब्रह्मा से, इसको तो वरदान मिल गया सहस्त्र कवच का, और ये जो भी इसका कवच निकालेगा वो मर जाएगा, इसको कौन मार सकता है, तो अमर हो गया। तो नारायण ऋषि को बोला, और इतना पीड़ा मचा रहा लोगों को, सब लोगों को दर्द दे रहा है, ऋषि मुनियों को दर्द दे रहा है, स्त्री को दर्द दे रहा है, इसका नष्ट करना जरूर है। तो नारायण ऋषि ने बोला ठीक है, इसको हम नाश करेंगे। तो उसका नाश करने का उन्होंने उसके 999 कवच निकाले। जब कवच निकाले तो वो सूर्य के पैर में गिरा कि मेरे को बचा दो। सूर्यदेव उसका भक्त था, तो इस चक्कर में सूर्यदेव ने उसको शरण दी। तो नारायण ऋषि बहुत गुस्सा थे सूर्य से, उसकी भी अलग सूर्य, फिर सूर्य को भी श्राप मिला उस चक्कर सूर्यदेव को। तो इधर ये आया, तो उन्होंने इसको जन्म दिया कुंती को। कुंती ने इसको आराधना करी थी ना, करेक्ट, सूर्य की। तो इस जन्म में उसको एक फायदा मिला, बहुत महान भक्त कुंती का पुत्र बना, पहला उसको बहुत वरदान, बहुत बड़ा वरदान। दूसरा चीज वरदान, एक भक्त के हाथ मारा, अर्जुन के हाथ मारा, वो भी बहुत बड़ा भाग्य है उसका ये जन्म में, इसलिए जन्म उसका सफल हो गया। वैसे दानव था, तो उसके अर्जुन के पास क्यों लाते हैं, पाप हो गया ना। मेरे को राजा नहीं बनाया। अरे बाबा, इतना बड़ा दानव तेरे को राजा कौन बनाएगा? धृतराष्ट्र बोला मेरे को, अरे तू अंधा है ना, पिछले जन्म में वो क्या, वो एक पंछी के आंख क्यों निकाली तुमने, और 100 बच्चे मारे खाली आनंद के लिए? आपको सबको मालूम है, पता करिए, टाइप करो धृतराष्ट्र का पूर्व जन्म में क्या था, आप करो। तो ऐसा काम करोगे तो अंधे तो हो गए, मैं राजा नहीं बन। अरे तो राजा कौन बनाएगा तेरे को, अंधे को थोड़ी राजा बनता है ना, कैसे? तो ठीक है, वो उसको केयर टेकर था, वो राजा कभी नहीं था। वो युधिष्ठिर महाराज के, क्योंकि बच्चे थे, जब कोई छोटा बच्चा होता है, नन्हा बच्चा होता है, अगर वो राजा होता है नेक्स्ट, तो जो बुजुर्ग होता है वो केयर टेकर बनता है, राज्य उसका नहीं होता, वो उसके युधिष्ठिर महाराज के बिहाफ में राज्य कर देता, वो राजा नहीं थे कभी। राजा नहीं बना, कैसे बनेगा? मेरा बेटा बनेगा। अरे बेटा देख तो उसका चेहरा तो देख बेटे का, इतना पापी, उसको कैसे राजा? लेकिन मैं नहीं बना, राजा बनेगा। तो सेम में कर्ण भी, रोने वाले लोग ना मेरे को कभी अच्छे नहीं लगते। नहीं, हमेशा खुश रहना चाहिए। देखो वो खुश रहता, अगर वो भी स्वीकार करता, चलो पिछले जन्म का मेरे को कर्म था कुछ, इसलिए मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ मेरे को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है ना। द्रोणाचार्य ने भी नहीं दी, परुशना भी मना कर दिया, फिर झूठ बोला। अरे झूठ क्यों बोला? इतने बड़े व्यक्ति भगवान का झूठ बोलता है, तो मूर्ख ज्ञान सीखने के लिए ऐसे क्यों कर? तो गलती तो है ना, झूठ क्यों बोल? जो जिंदगी में माता जी कभी कभी हमारा जिंदगी सीमित हो जाता है कुछ कारणवश। कभी भी सीमित होने के समय धर्म को नहीं छोड़ने का, अधर्मी नहीं बनने का। आप देखिए, परीक्षित महाराज को श्राप मिला था 7 दिन में तेरा मृत्यु होगा, वो अधर्मी नहीं बना। अधर्मी बन सकता था, वो उस बच्चे का हत्या कर सकता, अधर्म हो जाता। छोटे बच्चे का हत्या करना मना है हमारे शास्त्र में, है ना। छोटे बच्चे, स्त्री, बुजुर्गों को, ब्राह्मणों की हत्या कभी नहीं करेगा। तो अपने धर्म के अनुसार अधर्मी नहीं बना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो श्राप मिल गया, मेरे तो मृत्यु निश्चित है, चलो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन अधर्म नहीं करूंगा। और उसमें अपने राज्य को, अपने बेटे को देके वहां नदी के किनारे, यमुना के किनारे बैठ गया। सारे संत लोग आए उसको गाइड करने। एक साधारण बोला, मेरे तो 7 दिन की मृत्यु निश्चित है, मेरे क्या मेरा कर्तव्य है? जिस आदमी की मृत्यु होने वाली है उसका कर्तव्य क्या है? देखो कितना शुद्ध आदमी अपने कर्तव्य ढूंढ रहा उसमें। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए थे कि भगवान उसको मदद की, क्योंकि वो अपने धर्म के अंदर रहा, भगवान उसको मदद की। सुखदेव गोस्वामी को उधर भेजे, और सुखदेव गोस्वामी उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिए। इतना ज्ञान दिए कि उसके दिल में समाधि हो गई भगवान कृष्ण की, और शरीर को छोड़ के वैकुंठ धाम चला गया। तो जो श्राप था वो भी एक बहुत बड़ा फल मिल गया। इसी तरह कर्ण को लग सकता है ये श्राप के रूप में, ये जीवन मेरे को कोई ये नहीं कर रहा, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरे को कोई क्षत्रिय नहीं मानता, मैं इतना सुंदर हूँ, सूरज का बेटा था तो सुंदरता शक्ति है मेरे पास, लेकिन लोग मेरे को इज्जत नहीं देते, ब्ला 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 ब्ला। नहीं द्रौपदी जैसी व्यक्ति मेरे को शादी करना चाहती है, ब्ला ब्ला ब्ला। रो सकते हो, लेकिन ये सोचो मेरे कुछ कर्म है, कुछ सीमता है, मैं अधर्म नहीं करूंगा। द्रौपदी की, देखो स्त्री की इच्छा, स्वयंवर मतलब इच्छा है ना, मैं नहीं करना चाहती, इससे शादी बोल दिया, ठीक है, तो क्या मतलब है? उसको नंगा देखना चाहते हो, उसी ने बोला था दुर्योधन को इसको नंगा करो। इतना बड़ा अधर्म करोगे तुम? अभी तुमको कोई जिंदगी में चीज नहीं मिलती, तुम अधर्म करोगे? ये तो पापी का काम है ना, गलत है नहीं है? तुमको जिंदगी में राज्य नहीं मिला, अधर्म करोगे?
इतने बड़े पापी दुर्योधन के तुम संगी बनाओगे? गलत किया नहीं किया? आप खुद सोचो ना, गलत चीज गलत है। उसकी वजह से मृत्यु का दंड आया, और जब वो अर्जुन उसको मारने वाला था, अरे अर्जुन क्षत्रिय का धर्म नहीं भूलना। कृष्ण ने बोला अरे रे 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 अर्जुन तेरा बैठ, एक कर्ण अभी क्षत्रिय का धर्म तेरे को याद आ रहा है, उसमें क्षत्रिय का धर्म भूल गया था, जो स्त्री को नग्न करने का आदेश दिया तूने दुर्योधन को, उसमें क्षत्रिय का धर्म भूल गया तेरे को। बेशरम, इतना बड़ा पाप करवाया तूने, वो थे पापी लेकिन आइडिया तूने दिया नहीं दिया, शर्म नहीं आती तेरे को? अभी अभी क्षत्रिय धर्म याद आ रहा है? अभिमन्यु अकेला था, तुम सबने उसको घेर के मारा, तब क्षत्रिय धर्म भूल गया। हाँ, तो अभी आ रहा है तेरे को क्षत्रिय का धर्म याद, ठीक है ना? तो देखिए कृष्ण के सामने कोई चीज गलत हुई नहीं। और सबसे बड़ी चीज, अगर धर्म का पालन करता तो कृष्ण जी खुद उसको राज्य देने वाले थे। आए थे नहीं आए थे? युद्ध के पहले जब दुर्योधन भी युद्ध के लिए युद्ध की शांति का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, कृष्ण जी कर्ण को मिले थे। अब बोला था देख तेरे बिना ये युद्ध नहीं करेगा, तू स्वीकार कर ले, तेरे को अभी राजा बना देता हूँ। बिकॉज उसको कुंती को ही बोला उसको सच बता दो, उसको सच पता चल गया था, कोई उसको डाउट नहीं था अभी कि वो कुंती का ही बेटा है। उसमें कृष्ण जी खुद भगवान उसको आदेश दे रहे, राजा स्वीकार कर ले, तेरे को राजा बनाते हैं। युधिष्ठिर और बाकी पांडव, अगर ये उन्होंने सुन लिया कि तू उनका बड़ा भाई है, वो इतने धार्मिक लोग हैं, वो इतने धार्मिक हैं, ये कौरवों की तरह अधर्मी नहीं है, ये धार्मिक हैं, ये खुशी से तेरे को राज्य देंगे, कभी एक आंसू भी नहीं लेंगे, खुशी से तेरे मतलब बड़े भाई के रूप में तेरी सेवा करेंगे। मेरा दोस्त, अरे दानव है, एक दानव के चक्कर में करोड़ों मर जाएंगे वो ठीक है, अरे दानव को मरने देना, उसने तो पाप का ऑलरेडी बहुत कर दिया, जहर खिलाया भीम को, उनका घर जलाया, वो मरने दो ना उसको, अगर मरना है उसको। नहीं मेरे को उसको सुरक्षा करना है, दानव की क्यों सुरक्षा करना है? नहीं मेरी मदद करी, किस चीज के लिए? तो तू पाप का भागीदार बनेगा कुछ कमाने के लिए। आप समझिए ना, मैं अपने खुद उदाहरण बताता हूँ। मेरे 2 रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। एक मेरे रिश्तेदार थे, बहुत कठिनाई में, बहुत ही ऑनेस्ट थे, बहुत ही प्रिंसिपल थे, उनके बच्चे भी बहुत स्ट्रगल किए। अभी दोनों बच्चे बहुत बड़े जॉब में हैं, बहुत ही उन्नति प्रगति में। एक उन्हीं के भाई थे, मैं उनको देखता रहा, रिश्तेदार में घूस खाते थे, पूरा करप्शन था, उनके बेटे बिल्कुल सड़क में पहुंच गए, बिल्कुल मतलब कुछ सीखे नहीं, तब करना सीखे नहीं। तो आप ये तो उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं, जो धर्म का पालन करता है आगे प्रगति होता है, अधर्म में अभी प्रगति दिखता है फिर आदमी गिरता है, नहीं करेक्ट? तो इसी तरह कर्ण अगर धर्म का रास्ता अपनाता तो वो मुश्किल क्या था कि पिछले जन्म का दानव था, प्रॉब्लम ये थी उसको इसलिए उसको अधर्म की तरफ थोड़ा आकर्षण था। दान करता था, वो तो कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत दानव लोग दान करते थे, जरासंध भी दान किया था, बहुत दानी था। इसलिए कृष्ण जी आके जरासंध को क्या बोले थे, क्या बोले थे कृष्ण जरासंध को, क्या बोले थे? हमको दान चाहिए। तीनों ब्राह्मण के रूप में गए थे ना, तो बोलते क्या दान चाहिए? तुमसे युद्ध चाहिए तुम क्या हो? मैं हूँ कृष्ण, तू तो डरपोक है, भाग गया था युद्ध से। हाँ, और तुम अर्जुन, ये मेरे से छोटा है, भीम, हाँ इससे युद्ध करता हूँ, है ना? आपको मालूम है ना? तो दानवीर तो जरासंध भी था, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसको अर्जुन से कंपेयर नहीं किया। जिसने अपना जान, अपनी जीवन भगवान को दे दिया, उसके सामने आप कर्ण कैसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। लेकिन इतना जरूर है, ये जन्म उसका धन्य हो गया, बिकॉज एक भक्त के हाथ से मरना भगवान के हाथ के मरने के बराबर होता है। भगवान के हाथ मरने से आदमी को मोक्ष मिल जाता है, ये जन्म उसका सफल हो गया। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. We have the last question for the session. Jitendra Prabhuji wants to ask a question. हरे कृष्ण जितेंद्र जी, सॉरी आपको बहुत वेट कराया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जितेंद्र Prabhuji, आप अनम्यूटेड हैं, प्रश्न पूछिए। अरे ठीक है, चलते हैं, कल मिलेंगे। अभी देखिए मेरे को 15-20 मिनट चाहिए बीच में, अभी 5 बजे फिर से क्लास है, ठीक है? हरे कृष्णा, कल मिलेंगे, ठीक है? आपसे कल फ्री भी है हमारा, ऐसे 5 बजे कोई क्लास नहीं, आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास खाली 15-16 4 दिन ही बचे हैं, तो सारा माइंड कंट्रोल टेक्निक्स खत्म जरूर करूँगा। थोड़ा साइंस स्पिरिचुअलिटी का भी मेरे को आपको इंट्रोडक्शन देने का बहुत मन। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जय भगवत। हरे कृष्णा।
माता जी भी